थैंक यू फॉर वाचिंग। तो चौथे तीसरे अध्याय, तो चौथे अध्याय में क्या होता है कि कैसे हम अपने ज्ञान, दिव्य ज्ञान क्या है, और पांचवें अध्याय में फिर कर्म से भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं उसका उल्लेख था। और हमने अभी, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, सारे श्लोक जब करना क्लास में भी शुरू कर दिया। अच्छा लग रहा है आपको? शायद थोड़ा मेहनत लग रही है मेरी भी, तो शायद आपको भी एक एक उसका श्लोक का उल्लेख आएगा। लेवल 2 जब कोर्स होगा आपका, इस चीज को थोड़ा और डीप जाएंगे। और आपको प्रश्न पता है उसमें, अभी ऐसे जो प्रश्न है बड़े इजी प्रश्न है, करेक्ट? आपके क्लास अटेंड करी, उसका पीडीएफ देखो, प्रश्न कर लेना ना। प्रभु जी, इनके स्टडी सर्कल्स बन गए या नहीं बने अभी तक? यस प्रभु जी, बन गए, लोग बन ज्वाइन गए। हो गए, लोग अपने आप ज्वाइन कर जी लिए। प्रभु जी, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डाला ठीक है, ज्वाइन करने के लिए। वो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग दे डिवाइड, ज्वाइनिंग। रिपीटेशन नहीं है ना। एक लिंक सब ग्रुप्स में नहीं डाल रहे ना, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग लिंक डाल रहे हैं। ऐसा हो रहा है या सब लिंक डाल जी रहे प्रभु जी, हो? 50 अलग अलग। ठीक है, ठीक है, आप सब लोग हैं जितने भी नहीं बच, नहीं प्रभु जी, अलग अलग। ठीक है, तो आप लोग जो हैं ये चीज समझने का कोशिश करिए कि हमने ये जो सारे एडमिन हैं इनके मदद से छोटे छोटे आपके ग्रुप बनाए। इन ग्रुप का लक्ष्य रहेगा, ये आपके ग्रुप अभी के लिए नहीं, ये 1.5 साल की यात्रा के लिए है। जो तो आप गाड़ी में बैठ जाइए, छोटे छोटे ग्रुप्स में, थोड़ा संग भी रहेगा, एक दूसरे को जाने को भी, सब अच्छे भक्त हैं। और दूसरा चीज, कभी कभी आपको कोई लॉजिस्टिक प्रॉब्लम होती है, मेरे को बताने में हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो जाए, आप एक दूसरे से बता सकते हो, प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी ये प्रॉब्लम हो रहा है, प्रभु जी वो क्विज नहीं सॉल्व हो रहा। आप आपस में ग्रुप रहोगे, कुछ कुछ का प्रश्न समझ नहीं आया, हो सकता है कोई फीडबैक हो, हमसे गलत आंसर कहीं पर लग गया है, आप उसे बता पाओगे। ठीक है, एक चीज फायदा रहेगा। दूसरा चीज, आपके जो लेवल 2 में जो प्रश्न है ना, बहुत मुश्किल है, वो सब पैराग्राफ क्वेश्चन है, वो ऐसा नहीं है ABCD। आपको गीता का जैसे चैप्टर पढ़ना है पूरा का पूरा, उसका पढ़ के, जैसे आप अभी हर दिन 2 घंटे लगाते हैं ना, 2 घंटा तो नहीं तो 1 घंटा तो हर दिन लगाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी हमारे टाइम है, 6 बजे सुबह, दोपहर को 3 बजे, रात को 8 बजे, जितने भी क्लास हैं उसमें 7 बजे, मतलब एक क्लास चलती रहेगी आपकी। और आपके लिए बहुत कुछ ऑफरिंग होगा लेवल 2 के अलावा, पर मूल हमारे जो स्टडीज है लेवल 2 में जरूर जाना। प्रोत्साहन के लिए हम आपको और भी चीजें दे सकते हैं। ठीक है, सो लेवल 2 में जो आपको क्या कहते हैं, चार किताब पढ़ाई जाएंगी, भगवत गीता, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ईशोपनिषद। ये 4 किताब से आपका ज्ञान, मेरे को क्या लक्ष्य है, जितने मेरे सामने भी लोग हैं, मैं सबको एक गीता का प्रचारक बनाना चाहता हूँ। मन है गीता का टीचर बनना है? ठीक है, अभी देखिए संध्या मिश्रा को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो माता जी आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसमें क्यों नहीं ज्वाइन किया, उधर उधर हैंडल करिए। ठीक है, ये छोटा छोटा लॉजिस्टिक का चीज इधर नहीं लाइए, आपके साथ वो जो एडमिन लोग हैं ना, वो आपको साथ मदद करेंगे। ठीक है माता जी, साथ सॉल्व हो जाएगा। आपके छोटे व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज ज्वाइन करिए। और आपका व्हाट्सएप ग्रुप का जो मीटिंग है ना, हफ्ते में 2 बार ही होना चाहिए। ठीक है, एडमिन लोग अनाउंस करो, लोगों से टाइमिंग कन्वीनियंट पूछो, और हफ्ते में 2 बार ही मीटिंग होगा। ठीक है ना? यस प्रभु जी, ओके। 2 बार ही हफ्ते में मीटिंग होना चाहिए। सबसे मूल लक्ष्य होगा सारे की सबकी ये लॉजिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, साथ ही जाके क्विज भी दिखा देना, ये क्विज थे किसे हुआ, कुछ कुछ का प्रश्न का हो सकता है कुछ फीडबैक हो, हमसे गलत आंसर लग गया हो क्विज में, या हो सकता है कि 2 आंसर ठीक लग रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। प्लीज फीडबैक दीजिए, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, गलती सबसे होती है। ठीक है, और जो आपका जैसे दूसरा लेवल 2 का सफर आएगा, उसमें आपको ये किताबें थोड़ा और गंभीर से सिखाएंगे, और जो प्रश्न होंगे ना, बहुत मुश्किल प्रश्न होंगे आपको, लेकिन मजा आएगा। आप उन प्रश्नों को समझ, मेरे को चैप्टर बहुत अच्छे से, एक एक आपको अध्याय का श्लोक का तात्पर्य भी पढ़ना पड़ेगा, बोलेगा मजा आ रहा है। उसके बाद लेवल 3 में आपको हम प्रचारक बनाने का ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। आपको खुद छोटी छोटी क्लास लेनी पड़ती है, हम आपको टॉपिक देते हैं, आप बोलिए। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग नहीं बोलते, लेकिन अब उस उत्साह देते हैं सबको बोलने के लिए। ठीक है, लेवल 3 का स्टडी हो जाता है, कंपल्सरी नहीं है बोलना, लेकिन आप ही में से क्लास लेंगे लोग, मैं बैठ के क्लास देखता हूँ, बहुत मजा आता है। लेवल 4 में फिर हम पूरी गीता को 1 महीना 1 चैप्टर, जैसे एक दिन 1 चैप्टर चल रहा है, लेवल 2 में 2 चैप्टर 1 हफ्ते में होते हैं, स्पीड स्लो हो जाती है और स्टडी थोड़ी और डिटेल हो जाती है। लेवल 3 में आप गीता के अलग अलग टॉपिक्स को प्रेजेंट करते हैं। गीता में आत्मा के बारे में अलग अलग चैप्टर्स में दिए हैं, तो आत्मा के बारे में आपको सारे हम नोट्स देते हैं। आत्मा के बारे 36 जगह कृष्ण जी ने मेंशन किया गीता में, आप सबको पढ़ो और एक प्रेजेंटेशन बनाओ, बहुत मजा आता है। लेवल 3 में सब खुशी से डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट को। माइंड कंट्रोल गीता में बहुत जगह दी है,
तो हम अलग अलग जगह से पढ़ते हैं, तरह वो रहता है। लेवल 4 में पूरी गीता को हम एक एक श्लोक जितना हो सकता है डीपली पढ़ते हैं, और फाइनल 1 साल का स्टडी हमारा रहता है 4 किताबें, गीता, भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु बहुत सुंदर किताब है, शुद्ध भक्ति का क्या है बताते हैं। उपदेशामृत है, 11 छोटी सी किताब है, 11 इंस्ट्रक्शन। और ईशोपनिषद छोटी सी किताब है, 18 श्लोक है उसमें, ठीक है। मूलतः 75% टाइम लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में गीता पे ही रहता है, 25% टाइम आपका कुछ सपोर्टिव किताबें है। तो ये आपका एक रास्ता है आगे का। चारों कोर्स आपको फ्री है, हम कभी चार्ज नहीं करेंगे। 2, 3, 4 की क्लास आपको वीकेंड्स में रहती है ताकि आप आराम से अटेंड कर सकते हैं। बाकी 5 दिन आपको थोड़ा काम रहता है, थोड़ा दिन पढ़ाई करने के लिए। हमारा मन क्या है, हजारों लाखों लोग गीता का प्रचार करें, नहीं आपको मन करता है। और हमारा तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। इधर में आप एडमिन का सेवा, टीचर का सेवा, अभी हम क्वार्टरली मैगजीन भी शुरू कर रहे हैं उसका सेवा, ट्रांसलेटर का सेवा, बहुत तरह से सेवा आप हमको मदद कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर भी इतना बड़ा सपोर्ट है, इतना विशाल एक मंदिर बन रहा है। जो आपको फिजिकली सॉफ्टवेयर किसी में कुछ कला मालूम है, हर चीज में कुछ कुछ ना कुछ काम है, आप सेवा के रूप में जरूर कर सकते हैं। खुशी से जुड़े रहिए, ठीक है। तो 5वें अध्याय में हमने हुआ था कैसे कर्म से भगवान की पूजा करते। 6ठा अध्याय अष्टांग योग का था, और मेरे ख्याल से बहुत लोगों का सरप्राइज हुआ होगा, वाह अष्टांग योग कोई ऐसा मालूम ही नहीं था। अगर आप अभी सोचें, अभी तक कोर्स में आपको बहुत चीजें पहली बार मिली है, पहली बार ऐसी चीज सीखने को मिली। इसका हम किसी दिन एनालिसिस करेंगे साथ में, ठीक है। क्या चीज थी जो इस कोर्स में हमको पहली बार सीखने को मिली। चलो 5 मिनट इसका करते हैं। बताओ मेरे को कौन आदमी है जो इस बोला कि इस कोर्स में मैंने कुछ सीखा, वो जिंदगी में पहली बार ही सुना और समझ भी आया और एक अच्छी चीज मेरे को जानने को मिली। कोई है भाई इधर क्लास में? हर्षद माता जी, कुछ ऐसा आपने सुना पहली बार इस कोर्स में, कुछ है? नहीं। दिनेश चौहान जी बताइए, क्या चीज होती पहली बार ही आपने दिल जिंदगी में सुनी और इस कोर्स में सीखी, प्रभु क्या चीज? प्रभु जी हरे कृष्णा। हम्म, प्रभु जी कई बार ना बड़ी दिक्कत होती थी, जैसे हम कहते थे कि भाई हमें पूजा करनी है, अध्यात्म करना है, तो लगता था भाई नौकरी छोड़ के चले जाओ, यही पूजा का तरीका, यही भगवान को करने का तरीका। लेकिन मेरा जो क्लैरिफिकेशन है, जो सबसे बड़ा डाउट था कि आप कर्म को ना त्यागे, कर्म फल को त्यागे। ये जो और कर्म फल ये में जो मैं 1 रुपया था गया, पूरा त्यागने की जरूरत नहीं। पूरा त्यागने की, ये बहुत बड़ा मैस। और मैं प्रभु जी कहता मैं ये रिवॉल्यूशन। कहता हूँ कि ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा नहीं कि पता, आपको। अरे लोग डरते हैं। मैं जब गीता खरीद के अपने हॉस्टल में लाया तो लोग बोले इतना सीरियस भी नहीं पढ़ने का। मैंने कहा ये इतनी प्रैक्टिकल किताब है, इसको लोग बोलते हैं गीता को सीरियसली नहीं पढ़ने का, जिंदगी खराब हो जाएगी, है ना। प्रभु जी ये एक मिथ हो रहा है सोसाइटी में, जैसे हम कहते हैं पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कि भाई ऐसे पूजा नहीं होती, पूजा सबके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो अभी भी जो बहुत से, मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, लेकिन जनरली लोग ऐसा सोचते हैं। चलो हाँ चलो, खुशी है प्रभु जी, दिनेश जी बहुत बहुत खुशी है, ठीक है। जी सर। आपसे सुन के अच्छा लगा, मेरे को थोड़ा प्रेरणा मिला। अब एक और को अवसर देता हूँ। 3:13, बुरा नहीं मानना, मैं एक और ले पाऊंगा खाली, क्योंकि क्लास भी करनी है ना आज। आज बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है। श्रीचा माता जी हरे कृष्णा, बोलिए क्या चीज, एक नया चीज सीखा आपने इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी एक्चुअली मैंने इस पे काफी लिटरेचर भी पढ़ा है, और लास्ट टाइम पे एक राइटर है आनंद नीलकंठन, उनकी बुक भी मैं पढ़ रही थी, दी रोल ऑफ डाइस। जब आप वो बुक पढ़ते हैं तो उसमें जो श्री कृष्ण जी के बारे में जिस तरीके से लिखा गया है, आपके मन में उनके प्रति एक प्रकार से दुर्भावना और घृणा जन्म लेगी। वो इस तरीके से लिखी गई। नहीं सीरियसली, मैंने वो बुक 2 साल पहले पढ़ी थी। वो बुक मैंने बीच में ही बंद कर दी कि नहीं ये वेस्ट ऑफ मनी, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। पर वो लिटरेचर जैसे लिखा गया है, वो कैरोलाइट है, और वो जिस तरीके से लिखा गया वो वाकई में बहुत ही गलत इन्फ्लुएंस में जाता है। शिशुपाल, और शिशुपाल का अवतार है। है ना, वो आदमी बहुत ही शिशुपाल गलत का, तरीके से शिशुपाल कि का जैसे अवतार है, कल तो नया अवतार है शिशुपाल का शिष्य। जैसे कल आपने बताया था कि जो चतुर्वर्ण आश्रम के विषय में, उसमें जिस तरीके से चतुर्वर्ण आश्रम को डिस्क्राइब किया गया, और हम लोग जितना पढ़ते हैं कि मनु स्मृति में चतुर्वर्ण आश्रम को बहुत ही गलत तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन जिस तरीके से परसों की क्लास में आपने बताया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन है कि चतुर्वर्ण आश्रम किस तरीके से चलता है।
और बहुत सारी चीजें जिसको लेकर के सोसाइटी में बहुत मिथ है और बहुत ज्यादा हम लोगों ने उसमें बंटवारे कर रखे हैं और बहुत ही हीन भावना से हम लोग उन चीजों को लेते हैं। खुशी है माता जी, बहुत खुशी है। आप क्लोज कोर्स से बने रहिए, ठीक है। ये बड़ा सफर है, 12 दिन का। देखिए मैं भी यहाँ मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ, मैं कॉलेज का फैकल्टी हूँ, तब भी समय निकाल रहा हूँ इस क्लास के लिए। मेरी विनती है कि आप भी समझिए, समय दोबारा ये जिंदगी में अवसर मिले ना मिले, अभी अवसर है, हो सकता है खत्म कर दीजिए। ये क्लास रिकॉर्डेड भी है, अगर ऐसा होता है किस कारण से आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते, शाम को जरूर ऑनलाइन अटेंड कर लेना। और एक और विनती रहेगी प्रभु जी, आपकी, मैं 2 टाइम क्लासेस कर रही हूँ। मैं मॉर्निंग 6 AM पे रजिस्टर हूँ, बट मैं 3 PM पे आपकी क्लासेस भी कर रही हूँ। वेलकम वेलकम। 6 बजे कौन ले रहे हैं क्लास हमारे पास? बिमला माता जी ले रही हैं। ओ बिमला मेरी माता जी। बिमला, वो तो मेरी माँ है। बहुत अच्छी, अच्छा, बहुत तो अच्छी। मैं सुबह माता जी की भी क्लास ले रही हूँ और 3 बजे आपकी भी क्लास ले रही हूँ। वो ट्रेडिशनल भक्त हैं, दिल से भक्त। हाँ जी जी। चलो सुनते हैं, आगे चलते हैं। अभी कभी कोई जैसे कुछ उल्टा बोलता है ना, मैं तो डांट देता हूँ। वो बोलती है अरे ऐसा नहीं बोलने का, ये तो सुनना भी पाप है। मैं तो तौर तौर डांट देता है, तेरी हिम्मत कैसी है बोलने, तो ऐसा नहीं बोल, ट्रेडिशनल हो गया मतलब। चलो खुशी है, मेरे को भी खुशी है, सब लोग भगवान के सेवा में लगे। मेरे को, मैं तो घर भर सब छोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन माँ बाप भी मेरे पीछे पीछे आए। वो भी दीक्षा ले लिए, वो भी प्रचार कर रहे हैं। मेरे कृष्ण की कृपा है कि वो भी साथ लगे हुए। अभी दिल्ली में है, दिल्ली भी नहीं, अभी तो वो लोग नैनीताल गए हुए हैं, हमारे होम टाउन, वहां से क्लास चल रही है, सुबह हुई थी क्लास। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आज का चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, मेरे को करीब 4:30 बजे तक लग जाएगा टाइम, और आप थोड़ा बने रहना, ठीक है। और बहुत पॉइंट है ये चैप्टर में। अभी हमने गीता की क्रीम के अंदर घुस गए। ये 7 से 12 तो आनंद ही आनंद भक्तों का, ये चैप्टर ही भक्तियों के हैं। पहले बीच के जो 6 चैप्टर है मूलतः भक्ति के। पहले श्लोक से ही शुरू कर लो। जो 6वां चैप्टर का लास्ट श्लोक क्या था? योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगता अंतरात्मना श्रद्धावान भजतो यो माम तमे युक्त मतः समे युक्त तमो मतः। सारे योग में भक्ति योगी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मैंने आपको सीढ़ी लगा के भी दिखाया था। योग मतलब भक्ति योग, भगवान से जुड़ना, और भक्ति योग से अच्छा जुड़ना क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ। आगे समझते हैं अब इसको, आज चैप्टर को। छठे अध्याय के ये भाग थे, हर चैप्टर के भाग रहते हैं, आप ध्यान से देख लेना, एनालिसिस करके आपके लिए मेहनत है। 7वां अध्याय शुरू करते हैं। इसके अलग अलग नाम होते हैं, इसका ज्ञान विज्ञान योग। अरे हाँ, चलो श्लोका टीम रेडी है? कोई श्लोका जप करने के लिए? यस प्रभु जी, अनुवाद। चलो अनुवाद के लिए रेडी है। श्लोका मैं जप करूं? श्री भगवान है, श्लोका जपा वाला टीम है, कोई है? प्रभु जी, अरे एक काम करो, रिसाइटेशन हैज डन। नहीं ठीक है, वो ठीक है। एक सेकेंड, इस क्लास में कोई स्टूडेंट है जिसका श्लोक उच्चारण सुपर है? भगवत गीता का उच्चारण आप चॉइस देते हैं। क्लास में कोई है जिसका उच्चारण बहुत अच्छा है श्लोक का, बचपन से ट्रेनिंग है? कोई है भाई? हाथ खड़ा करो। 200-250 लोग इधर है, किसी को भी गीता का चैंटिंग आता है श्लोक? हरे कृष्ण, जिनका है प्रभु अपना हाथ खड़े करेंगे। आपको अवसर देते हैं। बिल्कुल शुद्ध श्लोक उच्चारण, मतलब श्री भगवान वाचा मैया सक्त मना पार्था। चलो चिन्नी कृष्ण ट्राई करना चाहते हैं? चिन्नी जी मेरे से अच्छा होना चाहिए। हाँ जी प्रभु। और हिंदी, किसी का हिंदी का उच्चारण बहुत शुद्ध है? वो तो इजी है भाई, कोई है जिसका हिंदी बहुत शुद्ध है? चलो ठीक है, चिन्नी जी। चिन्नी माता जी आप रेडी हैं श्लोक का उच्चारण के लिए? नहीं, ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए रेडी रही माता जी। एक हिमा जी श्लोका के लिए या ट्रांसलेशन के लिए? श्लोका के लिए। ठीक है, रेडी। हिमा जी आप श्लोक पढ़ेंगे, चिन्नी जी आप अनुवाद पढ़ेंगे। 10 श्लोक के बाद हम फिर दूसरा टीम पढ़ेंगे, ठीक है? चलो शुरू करो। श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। बहुत अच्छा,
चलिए अनुवाद पढ़िए माता जी, चन्नी माता जी। प्रभु जी मैं करूं? हाँ हरे अनुवाद। कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए माता जी। प्रभु जी कौन करे? अरे लव आशा जी नहीं, उनको पढ़ने दीजिए, नए लोगों को। ठीक है हाँ जी, हाँ, बोलिए माता जी, चलिए अनुवाद हरे पढ़िए। कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णता संशय रहित जान सकते हो। ठीक हरे कृष्ण प्रभु। अब इसको समझते हैं। देखिए 6वां अध्याय अंतुवाता की भक्ति होगी सर्वोत्तम योग। आप कृष्ण जी भक्ति की बात करेंगे, 6 चैप्टर, वही उनका मूल है। मैया आसक्त, अरे मेरे अटैच हो जाओ। आसक्त मतलब आसक्ति, मेरी आसक्ति है। ऐसा मन हो जाए तुम्हारा, मैया मतलब भगवान पे आसक्त हो जाओ, ऐसा मन बना लो। इस तरह योग करो। मद आश्रया, पूरी तरह भगवान का शरण ले लो। मत आश्रया, मेरा आश्रय लो, अर्जुन को बोल रहे हैं। असंशयम, अगर तुम मेरा आश्रय लोगे, मेरे से अटैच हो जाओगे, असंशयम, तुमको कोई डाउट नहीं रहेगा। समग्रम, पूर्णतः तुम मुझे समझ जाओगे। यथा ज्ञास, इसलिए सुनो। सुनो मतलब अर्जुन सुनो, तुम अगर मेरे को सुनोगे तो बिना किसी संशय के कंप्लीटली तुम मुझे समझ पाओगे, है ना। बोलते ना माँ बाप के बच्चे को बोलते ना, अगर तू सुनेगा तेरा जिंदगी अच्छा लगेगा। क्या करे बेटा, सुनता नहीं है। इसी तरह कृष्ण भी हमारे सुप्रीम फादर है, बोल रहे बच्चे लोग सुनो, मतलब सुनो। क्या होगा उसका फायदा? बिना किसी संशय के और पूर्णतः भगवान को समझ पाओ। ठीक है, यस। नेक्स्ट श्लोक शुरू करिए। सविज्ञानविदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूतोऽन्यत् यज्ञातव्यमशिष्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह। प्रभु जी ये अब मैं ऊपर हो गया है, थोड़ा सा अनुवाद दिख रहा है ना आपको। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। पहले है प्रभु जी, आपका स्लाइड नहीं है। ओके ओके प्रभु जी, आ गया ना। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ठीक है, तो और कुछ भी शेष, ठीक है। व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसको तुम्हें कुछ भी नहीं। तो भगवान पूरा भौतिक प्रकृति का और अध्यात्म प्रकृति वैकुंठ का ज्ञान दे रहे, और इसको जानने से और कुछ जानने को नहीं रहेगा, सब पता चल जाएगा। ठीक है, यस। कौन था श्लोक चैंटिंग, श्लोक का चैंटिंग? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। और किधर चला गया वो नया आदमी था चैंटिंग का? चलो कोई यही है प्रभु जी यही है। वो चिन्नी माता जी और हेमा माता जी यही है। ले गया। चिन्नी माता जी किधर गए? हाँ, उनको अवसर दे दीजिए। चिन्नी पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से। प्रभु जी थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी स्क्रॉल कर दीजिए। स्लाइड है, ये स्क्रॉल नहीं होती। ठीक है, हजार मनुष्य में एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, सिद्धि प्राप्त करने वालों में ही वृता ही कोई मुझे वास्तव से जान पाता है। ठीक है, समझिए इसको। हजारों लोगों में कोई एक व्यक्ति है जो जीवन में इंद्रिय भोग छोड़ के कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है ना। हजारों में जनीले लोग जानवर की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह इंद्रिय भोग में व्यतीत रहते हैं, हम भी उनमें से एक हैं। कभी कुछ लोग भाग्यशाली लोग होते हैं जो जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति होता है जो भगवान को समझ सकता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्वतः। बहुत सुंदर श्लोक है। नेक्स्ट। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तदा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार,
ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपर प्रकृतियां हैं। ठीक, अपर तो ये माता जी को आवाज में कुछ पीछे से बैकग्राउंड में कुरकुर आ रहा है, ठीक है। तो भूमि, ये तो इन पांचों को समझिए क्या है। भूमि मतलब जिसको पांचों इंद्रिय से हम देख सकते हैं उसको भूमि बोलेंगे, ठीक है। तो भूमि क्या है? जिसको पांचों इंद्रियों से पकड़ा जा सकता। जैसे मेरे सामने ये है, ये भूमि हो गया, इसको मैं देख सकता हूं आंखों से, नाक से स्मेल होता है, इससे करता तो आवाज आती है, जीभ से चख सकता हूं, स्किन से फील कर सकता हूं। भूमि आपो, उसके बाद पानी, पानी शुद्ध पानी में गंध नहीं होती, नाक छोड़ के उसको देख सकते हैं, चख सकते, पानी को चख सकते हैं, कान से उसके अंदर भी आवाज आती है और छू सकते हैं। आग, फायर, आग को आप क्या कर सकते हैं, आपको आग आ गई तो आग को आप देख सकते हो, सुन सकते हो, चख नहीं सकते, जल जाएगा, और फील कर सकते हो उसकी गर्मी से, है ना। 3 चीजें। उसके बाद फायर, उसके बाद हवा, हवा को आप देख नहीं सकते अभी, आग का, लेकिन आवाज सुनाई देती है और फील कर सकते हो। ईथर उससे भी सटल हो गया, उसको आप फील नहीं कर सकते, ठीक है। इससे साइंटिफिक हो सकता था, इन्होंने सीधा बताओ मेरे को क्या है। कितना अच्छा, कितना लॉजिकल। आप 125 130 पीरियोडिक टेबल बना के बैठा, आपने इसके तरह तो ग्रुप किया ही नहीं दुनिया को, क्योंकि हम आत्मा के अनुसार दुनिया को ग्रुप कर रहे हैं, इसलिए हमने दुनिया को ऐसे डिवाइड करा है। भूमि आप अनलो वायु खम, मन बुद्धि अहंकार ये सटल है, भूमि आप अनलो वायु खम ये ग्रॉस है। मन मतलब हमारा मन, उसके बाद बुद्धि और अहंकार, ये 3 हमारे सटल हो गए, 5 हमारे ग्रॉस हो गए, ठीक है, सबको ठीक है। These 8 comprised by separated metal energies, ये हमारी सेपरेट मेटल एनर्जी को कॉम्प्राइज करते हैं, ठीक है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार व्यक्ति मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। समझ आ गया सबको? भिन्न मतलब जैसे मेरी क्लास आप सुन रहे हो, रिकॉर्ड हो रही है, आप चलाओगे तो मेरे को पता नहीं चलता, मेरी एनर्जी है, मेरी जो रिकॉर्डिंग हुई है मेरी आवाज से बना है, लेकिन मेरे से भिन्न है वो, ठीक है। ये 8 जो एनर्जी है भगवान को एक्सटर्नल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। यस। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ये महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी अन्य परक शक्ति है जो उन जीवों से युक्त, जो इस भौतिक अपर प्रकृति के साधनों का विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये जो अभी 8 बोलो जाए जो गया, उसके अलावा कृष्ण जी बोल रहे हैं मेरी एक और शक्ति। कौन? आप भगवान की शक्ति हैं, आप भगवान नहीं है, भगवान की एक छोटा सा शक्ति है बस, सूरज की किरण, समुद्र का एक बूंद, उतना बराबर। अपरा मतलब इसके अलावा एक सुपर एनर्जी माइंड विच आर ऑल जीव हैं जो स्ट्रगलिंग विद द मेटल नेचर और सस्टेनिंग दुनिया, पूरी दुनिया को चला रहे, ठीक है। समझ आ गया सबको? यस यस। नेक्स्ट। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। ये किसी को अवसर दे देना, नए लोग हैं इतने, कोई पढ़ेगा। हाँ, श्री जपो पात्रो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मगर पढ़ सकती हूँ, मगर हिंदी का नहीं, इंग्लिश में रिटर्न होगा तो मैं पढ़ सकती हूँ। पात्रो हाँ पढ़ो। इंग्लिश में रिटर्न होगा तो ही मैं पढ़ सकती हूँ। मैं कर देता हूँ प्रभु जी, मैं कर देता हूँ। प्रभु मैं करूँ? प्रभु मैं हिंदी में अच्छा हूँ, मैं करूँ? हाँ बोलो बोलो। हरे कृष्णा, मेरा नाम चिन्नी कृष्णा। हाँ बोलिए। जी प्रभु, करिए प्रभु जी। सारे प्राणियों का उद्गार, अरे सिग्नल कमजोर, आपका नेट कमजोर है प्रभु, सिग्नल कमजोर है। आत्मिक है। हेलो हाँ प्रभु जी, आवाज जा रहा है आपका। नहीं प्रभु, आपका नेटवर्क कमजोर है। ठीक है, फिर आप दूसरे को बोलिए। बोल दो एक बार बोल दो, चन्नी जी बोल दे। इसकी जय महाबाहु अर्जुन।
ये सारे प्राणी का प्रभु जी उद्यम मैं कंप्लीट करता हूँ। सर कोई बोलो फटाफट। हाँ सर, मैं भी बोल सकता हूँ सर, बोलूं? बोलो योगेश। सारे प्राणियों का उद्यम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। ठीक है, तो ये दुनिया में कुछ भी नहीं है, खाली दो चीजें है, आध्यात्मिक प्रकृति आत्मा और भौतिक शरीर, बस यही दुनिया चल रही है। और इसलिए समझ सकते हैं कि दुनिया में खाली एक ही चीज है, क्या? कृष्ण, बाकी सब उनकी शक्तियां है ना। कृष्ण और उनकी शक्ति है, कृष्ण और उनकी शक्तियों को अलग नहीं कर सकते। जैसे आग से आप लाइट को और गर्मी को अलग नहीं कर सकते, वो आग के ही साथ आता है, सूरज के साथ सूरज की किरण आती है, तो भगवान और भगवान की शक्ति को अलग नहीं करा जा सकता ना, एक ही तो हो गया ना। तो इसी तरह अगर आप इस तरह समझेंगे कि शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं कर सकते, तो दुनिया में एक ही चीज है, कृष्ण और बाकी उनकी शक्तियां। कृष्ण मतलब इंक्लूडेड शक्तियां, राजा मतलब सारे मंत्री इंक्लूडेड होता है, तो भगवान और हम सब उनकी शक्तियां हैं। तो मतलब एक ही चीज दुनिया में क्या है? कृष्ण, बाकी सब उनकी शक्तियां। कृष्ण और उनकी शक्तियां इकट्ठी रहती हैं, ठीक है ना। जैसे आग, जब आग बोले तो ये समझ आता है, हीट भी होगा, गर्मी भी होगा, लाइट भी होगा, वो सब होगा उसका। सूरज मतलब उसके साथ जो सूरज किरण होगी इंक्लूडेड है, सूरज किरण सूरज के साथ इंक्लूडेड है, तो शक्ति के साथ शक्तिमान के साथ शक्ति इंक्लूडेड है, ठीक है। सारे प्राणियों का उद्यम दोनों ही शक्ति में। जगत में जो कुछ भी भौतिकता आध्यात्मिक है, उसके उत्पत्ति मुझे ही जानो, ठीक है। हरे कृष्ण। तो श्लोक क्लियर हो गया। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजयः मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही स्थित है। ठीक है, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी चीज नहीं है, बहुत अच्छा। भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान के अंदर है। अगला श्लोक पढ़े माता जी। हाँ पढ़िए। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। ठीक है, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, द लाइट ऑफ द सन एंड द मून, द सिलेबल ओम इन द वैदिक मंत्र साउंड इन ईच है, ठीक है। मैं जल का स्वाद हूँ, ठीक है, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्र में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्य में सामर्थ्य। इस तरह भगवान ही सब कुछ है। रसोम अपसु कौनते, सब कुछ भगवान ही है हर चीज में, ठीक है। जब आप पानी पीते हैं, कोई ऐसा आदमी जो पानी नहीं पीता? भाई सभी लोग पानी पीते हैं, है ना। तो कौन कह सकता है कि मेरे को पता नहीं? भगवान पानी तो पीते हो ना, तो भगवान को कैसे बोल याद कर सकते हो? सूरज का लाइट होता है, कैसे आप याद नहीं कर सकते? चलो ठीक है, तो ये पूरा लिस्ट है 8 श्लोक से 12वें श्लोक तक, ठीक है। आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, लाइट इन द सन एंड द मून, ओम वैदिक मंत्र में, साउंड ईथर में, एबिलिटी मैन में, फ्रेग्रेंस अर्थ में, हीट फायर में, लाइफ ऑल दैट लिव्स, पेनेंस ऑफ ऑल एस्थेटिक, ओरिजिन सीड ऑल एग्जिस्टेंस, इंटेलिजेंस द इंटेलिजेंट, पावर्स ऑफ पावरफुल मैन, स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग, सेक्स लाइफ नॉट। देखिए कृष्ण जी बोल रहे हैं आई एम सेक्स लाइफ नॉट कॉन्ट्ररी टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स, वो भी है। या चलो मैं पढ़ूं। पुण्यो गंध पृथिव्याम। माता जी इधर दिख रहा है ना, ये चैव सात्विका भावा। नंबर कितना? हाँ देखा। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। अनुवाद पढ़िए कोई।
तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं हूँ स्वतंत्र। हे प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। ठीक है, नेक्स्ट। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे तेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। बोलिए बोलिए। तीनों गुणों सतो रजो तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझे गुणातीत अविनाशी को नहीं जान सकता, क्योंकि ये माया में फंसे हुए हैं। त्रिवी गुणमय भाव है, हम भगवान को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि माया के अंदर मतलब अंधकार के अंदर हमें। जैसे चश्मा है, अगर हमने लाल पीला काला चश्मा पहन लिया तो हमको दुनिया सच में नहीं दिखता है ना, को कुछ और दिखता है। ठीक है, ये देखिए माया के चुंगल में फंसे हुए लोग हम कैसे भगवान को देख सकते हैं। ये चैप्टर बहुत ही सुंदर है, ये तो बहुत सुंदर श्लोक है। कौन बोलेगा श्लोक? हाँ मैं चलो जल्दी जल्दी। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति में तीनों गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। ये तो बहुत डीप श्लोक है। ये जो प्रकृति है गुणमयी, गुणमयी मतलब, गुणमयी का मतलब, एक सेकेंड, हाँ आवाज आ रही है। गुणमयी, गुणमयी मतलब माया जो है गुणमयी है। ठीक है, गुणा मतलब सतगुण रजोगुण तमोगुण। मम माया दुरतया, ये भगवान की शक्ति है, इसको क्रॉस करना आपके लिए संभव नहीं है। माम एव ये प्रपद्यन्ते, लेकिन जो भगवान की शरण ले लेगा वो माया के बाहर आ सकता है। ठीक है, ये बहुत अपने आप से कोई भी आदमी इस दुनिया की माया से बाहर नहीं निकल सकता अपने आप से, लेकिन भगवान की शरण जो लेगा वो माया के बाहर निकल सकता है। ठीक है ना, और कोई तरीका नहीं है। जैसे आप जेल के अंदर है, जितना जेल के अंदर आप चापलूसी कर लो, जो भी कुछ कर लो, आपको एक चपाती एक्स्ट्रा मिल जाएगी, शायद पलंग में थोड़ा बिस्तर थोड़ा सॉफ्ट मिल जाएगा, लेकिन आप जेल के बाहर नहीं निकल पाओगे, है ना। माम एव प्रपद्यन्ते, लेकिन जब भगवान के शरण लोगे तभी आप जेल के बाहर निकल पाओगे। जैसे राजा का ऑर्डर आएगा तभी आप जेल से निकल सकते हो। जेल के अंदर लोग चापलूसी करके थोड़ा आप आराम से शांति से रह सकते हो जेल के अंदर वक्त, लेकिन जेल से छुटकारा पाने के लिए आपको भगवान के पास, भगवान को पुकारना पड़ेगा। तो ये दुनिया में रह के नुकसान क्या है? नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है कि आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख को सहना पड़ेगा। नुकसान है कि आपको भगवान की सेवा का आनंद कभी नहीं मिलेगा। ये सब आपके पास नुकसान है। या नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाला है, ऐसा दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, तो भगवान के चार तरह के लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण कर सकते। एक है ये चार तरह के दुष्ट, कितना मतलब दुष्ट, कृति मतलब बुद्धि तो है लेकिन उल्टी बुद्धि, उसके उल्टे काम करने में लगाता है दुष्ट आदमी। उनको चार तरह के लोग हैं। एक तो मूढ़, मूढ़ मतलब गधा, वो 24 घंटा मेहनत करता है, उसको बोलो 2 मिनट जब कर ले, टाइम नहीं। अरे मूर्ख, थोड़ा टाइम आत्मा के लिए भी रखना, 24 घंटा क्यों इसमें शरीर के लिए लगाया। मूढ़ मतलब जिसके पास समय नहीं है, गधे की तरह काम करता है। नराधमा दूसरा तरह का आदमी, जो नर में भी अधमा है, बहुत पतित है। माया अप्रित ज्ञाना है तीसरा तरह का आदमी, जो माया से प्रभावित है। और माया अपरहिता, उसका ज्ञान माया ने छीन लिया। ये आदमी ऐसा होता है जिसको बहुत अपने में बहुत घमंड होता है। मेरे को सब मालूम है, कौन क्या, मेरे को क्या बोलोगे, मेरे को, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, नोबेल लॉरेट हूँ। कृष्ण को प्रेम से वो नहीं सुनता है। ठीक है, माया प्रति ज्ञान। आसुरा, आसुरा मतलब असुर है, वो द्वेष करता है भगवान से। तो चार तरह के आदमी भगवान को नहीं समझ सकते। मैं जब इस श्लोक को देखता हूँ तो इस तरह देखता हूँ कि मेरे में भी ये चारों गुण है। क्या गुण है मेरे में?
एक में समय नहीं रखता हर दिन गीता को पढ़ने का, भागवत पढ़ने का, अच्छे से जपा करने का, उसका समय नहीं लगता, मैं तो मूड हो गया। नराधमा, नराधमा मतलब कभी कभी पाप करने का सोचता हूँ, तो आप नर अधमा, नर मतलब सारे नर में नीच। माया अप्रत्य ज्ञाना, बहुत घमंड है मेरे को सब मालूम है। अरे कृष्ण जी बोल रहे हैं ना, भगवान बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। आसुर भाव आशिता, भगवान के महीना बड़े बड़े लोगों से भी सुन के भी भगवान से दिल में द्वेष है। चारों चीज हमारे पास है और इसी कारण हम भगवान को प्रपद्यते, भगवान को शरणागत नहीं कर पा रहे। तो कुछ हिसाब से कोशिश करेंगे, जैसे भक्ति की प्रगति होती है, अच्छे संग में आते हैं, धीरे धीरे ये चारों अवगुण हमारे दिल से निकल जाते हैं। ये देखिए मैंने फोटो बनाई है, ये है गधा। इसको किस लिए काम करता है गधा, ये देखिए कितने मजे से बैठा पूरा मालिक इसको इतना बोझ लेके घुमा रहा है, और रात को क्या करेगा, थोड़ा 2 ग्राम घास दे देगा। अरे मोर, घास तो सब जगह मिलती है, घास के लिए इतना बोझ लेने की क्या जरूरत है। लेकिन गधा यही सोचता है, इसलिए उसका नाम गधा है। बेवकूफ सोचता है जब तक इस मालिक का पूरा इतना 10 किलो 1000 किलो का वेट नहीं घिसूंगा ना, मेरे को खाना नहीं मिलेगा। दूसरा चीज माया प्रपद्यन्ते नराधमा, नराधमा ये है जगाई मदाई, ये चैतन्य महाप्रभु इनका उद्धार किया था। वो कोई भी सोच लो, महान पापी लोग जो पापी है। और उसके बाद माया अप्रत्य ज्ञान, कोई साइंटिस्ट सोच लो अपने को बड़ा घमंडी, मेरे को सब मालूम है, बड़ा अपने जो 2-3 डिग्री पाली और लोग घमंड करके कुछ सुनते नहीं है। और उसके बाद आसुर भाव, ये तरह तरह के असुर हैं, आपने सुना है ना, बहुत सारे असुर का नाम, बकासुरा, अघासुरा, ये सब असुर भगवान से द्वेष करते हैं। तो ये लोग कभी भगवान की शरण नहीं करेंगे। चलो, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 तरह के लोग भगवान की शरण लेते हैं। भजन्ते मां क्या है, सुकृतना, सुकृता मतलब बहुत अच्छे लोग। कौन है, एक तो है आर्तो, आर्तो मतलब बहुत दर्द में। इनमें से आर्तो कौन हो गया, देखिए ये इसकी हड्डी टूटी हुई है, आर्त, ठीक है। जिज्ञासु, इसको थोड़ा जिज्ञासु, ठीक है। अर्थार्थी, इसको पैसा चाहिए, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। ज्ञानी, ये देखो ये ज्ञानी, इसको अपना सोच समझ के इसको आया भगवान जरूर है। ये ज्ञानी का मतलब प्रसिद्ध ज्ञानी नहीं, क्योंकि ये अभी शुरू कर रहा है। ये 4 लोग भगवान की शरण में आ रहे हैं, अभी इसने अपना पूरा ज्ञान सोच के कर लिया भगवान है, अब उनकी शरण में आया। जिज्ञासु, प्रश्न है, आप ऐसा क्यों करते हैं भगवान, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा, जिज्ञासु, भगवान है तो ऐसा क्यों होता है, जिज्ञासु। कुछ लोग दर्द से आए हैं और कुछ लोग धन को, जब आदमी सुकृता होता है, सुकृता मतलब जब आदमी के पास थोड़ा पुण्य होता है तो वो मुश्किल में भगवान के चरण में आता है। जब पुण्य नहीं होता, जैसे अभी आपको देखिए कोरोना के चक्कर में, जो हमारा कोरोना, मैं ये 10 साल से ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, कोई नया चीज नहीं है मेरे लिए। ये 18 दिन का भी मैंने हर साल लेता था, 20-30 लोग ज्वाइन होते थे। अभी हमारे 20-30 लोग या 50,000 1 लाख लोग ज्वाइन हो रहे हैं। क्यों, पता उसका कारण क्या है, बहुत लोग दिल से पुण्यात्मा है। जब थोड़ी मुश्किल आई आपका कोरोना की वजह से या किसी वजह से, भगवान के चरण पकड़ लिया उन्होंने। तो उनको गीता, बहुत लोग हैं मेरे को बोलते हैं गीता तो मेरे को मालूम है, लेकिन सुनने में मेरे को बहुत दिल में शांति मिल रही है ना, सच है नहीं है, क्योंकि भक्त लोगों को भगवान का नाम सुनने, भगवान के बारे में सुनने बहुत आनंद आता है। ठीक है, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतन अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। ठीक है, अब देखिए इधर एग्जाम्पल है, ठीक है। ये कौन है भाई, गजेंद्र को किस कैटेगरी में डालोगे आप, आर्तो दर्द में, द्रौपदी आर्तो दर्द में, ध्रुव महाराज अर्थार्थी, धन चाहिए। ये कौन है, सुग्रीव, क्या चाहिए उसको, राज्य चाहिए वापस बलि से, अर्थार्थी। ये कौन है, परीक्षित महाराज, जिज्ञासु। ये है नैमिषारण्य के बड़े संत जिज्ञासु, और ज्ञानी शुक मुनि, अपने माँ के घर में बैठे हैं ज्ञानी। ठीक है, ये तरह तरह की पेंटिंग है। एक्चुअली ये भागवत पढ़ेंगे ना, अभी तो आप गीता पढ़ रहे हैं ना, एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसको बोलते हैं श्रीमद् भागवत, उसमें 18,000 श्लोक है, बहुत सुंदर ग्रंथ। चलो नेक्स्ट चलिए। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है,
क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ, वह मुझे प्रिय है। तो इसमें 4 लोग जो भक्ति की शुरुआत कर रहे हैं, ये अंत में नहीं, शुरुआत में ज्ञानी बेटर इसलिए रहता है क्यों कि बाकी का जो प्रॉब्लम सोल्व होता है ना, छोड़ के चले जाते हैं। आपने कोई धन चाहिए था, धन मिल गया, भगवान को भूल जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, भगवान को भूल जाते हैं, है ना सच? लेकिन ज्ञानी तो ये समझ गया है कि भगवान है तो वो जाएगा नहीं, इसलिए इन चारों में से भगवान बोल रहे हैं ज्ञानी बेस्ट है। नेक्स्ट श्लोक है। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। बहुत आफ्टर मेनी बर्थ्स एंड डेथ, बहुत जन्मों के बाद जो असली ज्ञान में है मेरे को शरणागत होता है। नोइंग मी टू द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, और ऐसा आत्मा जो बहुत रेयर है, समात्मा सुदुर्लभ। तो देखिए, जो बहुत जन्मों के बाद भगवान की शरण में, ये एक थोड़ा एग्जाम्पल आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए। पिछले जन्म में बहुत सारे ऋषि थे, वो भगवान राम के पास गए, बोला कि हम अपनी शक्ति से स्त्री का रूप लेंगे और आपको एक पत्नी की तरह संग करना चाहते हैं, माधुर्य रस। तो भगवान राम ने बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं एक पत्नी व्रत में हूँ, आओ जब कृष्ण के रूप में होगा। जब कृष्ण के रूप में आते हैं, ये सारे संत लोग गोपियों का रूप लेते हैं और कृष्ण की लीला में ज्वाइन होते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों के बाद आदमी ये स्वीकार कर पाता है कि कृष्ण भगवान है। एक दान ज्ञान मां प्रपद्यन्ते। तो अगर आपको बहुत जन्मों के बाद भगवान की शरण लेनी है, ये गुड़ 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 क्यों हो रही है भाई? किसके उसमें माइक में आवाज आ रही है? इसका है, ध्यान रखो, अभी भी है ये। धन्यवाद। चलो अभी बहुनाम जन्मनाम अन्ते, धन्या माता जी को वो बना दो ना, को-होस्ट बना दो, तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। वो ऑफ करके रखेंगे। ठीक है प्रभु जी, आप बना दीजिए। मैं बना देता हूँ, ठीक है माता जी, जब आप पढ़ रहे हैं उस समय बाकी टाइम, ठीक है। बहुनाम, तो बहुत सारे जन्मों के बाद ज्ञानवान आदमी ज्ञान प्राप्त करके भगवान की शरण लेता है। क्या बोलता है? वासुदेव सर्वमिति, कृष्ण सब कुछ है। ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। चलो, कामैस्तैस्ते हृतज्ञान प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। काम स्थित हित ज्ञान, काम से जिसका हृदय पकड़ा जाता है वो भगवान की सेवा नहीं करता, अन्य देवता के पास चला जाता है। जैसे आप इसको आप समझना थोड़ा मुश्किल है, बताता हूँ। जैसे आप सोचिए, आप अमेरिका गए थे, 20-30 साल वहाँ जॉब किए, पढ़ाई किए, बहुत समय बाद आप मुश्किल से भारत में आए। आपके माँ बाप को कितना मन होगा आपसे बात करने का, है ना? सपोज वो किसी शहर में, आप शहर में भी पहुंच गए हैं, फ्लाइट भी लैंड अप करिए, वो वेट कर रहे हैं घर में, वो बुजुर्ग आ नहीं सकते थे, वेट कर रहे हैं, बेटा घर आएगा, बेटा घर नहीं जा रहा। कितना दर्द होगा माँ बाप को दिल में, होगा नहीं होगा? ये कृष्ण जी सेम दर्द से बोल रहे हैं। ये मेरी शरण में नहीं आते कुछ लोग, ऐसे मूर्ख है। हाँ, ये 4 तरह के लोग तो शरण करते हैं, 4 तरह के नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं नहीं करते, उनका कारण क्या है? उनके हृदय में कुछ भोग की इच्छा है। क्या? जिनकी भौतिक इच्छाओं मारी गई हैं, जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, मेरे को अवॉइड करते हैं। पड़ोसी के घर में भी जाके बोल देते हैं, थोड़ा पिताजी से बोलिए ना, 2 दिन के लिए कार चाहिए। पड़ोसी आपको फोन करता है, आपका बेटा कार मांग रहा है, क्या बोलोगे? ले जाने दें। लेकिन आपको दिल में दर्द हुआ ना, बेटा आके पूछ तो सकता था ना, हम देते खुशी से उसको। पता नहीं क्यों भगवान को लग रहा है ये क्यों हमको अवॉइड कर रहा है। तो भगवान को कोई खुशी नहीं होती उनको अवॉइड करने में। वो उनका दरवाजा खुला है, बोल रहे बेटे सीधे अंदर आओ, जो चाहिए तेरे को देंगे। नहीं, वे देवताओं के और अपने अपने स्वभाव के अनुसार उनकी पूजा विधि विधानों का सारे विधि विधान पालन करते हैं। घर में नहीं आएंगे भगवान के पास। देवी देवता भी सब उनके सेवक हैं, उनके पास जाके पूछते हैं मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। देवी देवता खुद बिना भगवान की परमिशन के बिना कुछ नहीं देते, लेकिन आप भगवान को अवॉइड कर रहे हैं। हाँ आगे, यो 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 याम याम तनुम भक्त
श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। हाँ, पढ़िए अनुवाद कोई। प्रभु, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ठीक है, पर जी मैं अब कृष्ण जी बोल रहे हैं, मैं ही हूँ जो भगवत देवताओं की आपकी पूजा में भी मदद करता हूँ। आप खुद नहीं कुछ भी नहीं कर सकते, देवता की पूजा तक नहीं कर सकते। आपको नियम समझाता हूँ, आस्था देता हूँ। मेरी आप शरण में तो नहीं आ रहा, तो निकम्मा भग रहा इधर उधर, चलो मेरे उधर भी तेरे को आस्था दूंगा। चलो आगे। ततया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। बढ़िया अनुवाद। ऐसी श्रद्धा से समन्वित, जी प्रभु जी, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। ठीक है, तो श्रद्धा से भगवान की पूजा करना शुरू करता है, लेकिन अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, लेकिन एक चीज भूल जाता है, मय्ये विहितान् हि एतान्। सब देवता लोग ही मेरी इच्छा परमिशन के बिना आपको कुछ नहीं दे सकते। पूछते हैं आपका बेटा कार मांग रहा है, दे दो। तो जब डायरेक्टली आपके पिताजी से परमिशन होती है, अरे इतने मूर्ख जाता क्यों नहीं मिलने सीधे। इतना उनका भगवान का दिल कितना दर्द कर रहा है, वो कितना बुरा लग रहा है भगवान को, मेरा प्रिय बेटा मेरे बात भी नहीं करना चाहता है ना। भगवान एक्चुअली हमारे प्यार के भूखे हैं, जैसे माँ बाप बच्चे के प्यार के भूखे होते हैं ना, भगवान ने आपके प्यार के, इसलिए बोलते हैं ना बेटा तो एक तुलसी तो रख दे पैर में थोड़ा एक फल दे दे। उनको नहीं, जैसे आप घर आए, सोचो ठीक है, आप बताओ, सच बताओ नहीं बताओ, अपने बच्चे के प्यार के भूखे हैं नहीं है। आप घर आए शाम को, बहुत मेहनत करा, सारा बच्चे का पालन पोषण आप ही कर रहे हैं, लेकिन बच्चा अगर एक टॉफी भी, पापा एक टॉफी, अरे उस टॉफी का 2 रुपए की टॉफी की आपको कोई वैल्यू नहीं है पैसे के हिसाब से, लेकिन उस प्यार की बहुत वैल्यू है ना। आपका दिन पूरा दिन संतोष रहता है, अरे बेटे खुश हो गए। तो भगवान भी हमारे प्यार के भूखे हैं और हम क्या करते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, तो भगवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर क्या बोल रहे हैं, अंत श्लोक क्या बोलिए। अंतवतो फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। ठीक है, अल्पबुद्धि वाले, हाँ बोलिए प्रभु जी। अल्पबुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। आप देखिए ना फर्क है। अब ऐसा भारत में फैला दिया गया है, जो भी पूजा कर लो सब बराबर है, तेरे को जो मनाता, भगवान का तो रूप नहीं है, कुछ नहीं है, जो रूप में मान ले तो वो पूजा कर ले और एक ही फल मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। गीता में देखो, गीता में तो कुछ और लिखा है। अब आप हो सकता है मेरे से आज बहुत नाराज होंगे, लेकिन देखिए मेरा काम है गीता में जो लिखा है रिपीट करना। अगर मैंने आपको छुपा दिया होता, सपोज मैं छुपा सकता था, आप लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो जाता, बहुत मेरे फॉलोअर्स बन जाते, है ना। सत्य को छुपाने में कभी कभी फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं आपको आपके साथ में धोखा करता ना। मैंने फर्ज बनाया गीता में जो दिया आपको बताने का, है ना। तो इसके हिसाब से हो सकता है आप गीता में कभी कुछ सुन रहे हैं जो आपके जो प्रैक्टिसेस है, जो आपके सोच विचार के अलग है, लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं है ना। गीता तो जो लिखा है मैं बता रहा हूँ ना। अंतवंत फलम तेषां, कृष्ण जी बोल रहे हैं जो भी देवता लोग जो फल देते हैं वो अल्प अंतवंत है, वो तो छोटा सा, वो कुछ समय के लिए। जैसे जेल के अंदर 2 चप्पल आपकी जो पटखाट थोड़ी नई मिल जाएगी, थोड़ा गद्दा अच्छा मिल जाएगा, थोड़ा खाने में एक और चपाती मिल जाएगी, बस अंतवंती है। वो तो भौतिक फल दे सकते हैं, आध्यात्मिक फल नहीं दे सकते। आध्यात्मिक फल खाली भगवान देते हैं, ठीक है। तद भवति अल्प में। आध्यात्मिक फल क्या होता है, मतलब आध्यात्मिक सुख, वैकुंठ धाम का मोक्ष। देवान देव, अगर देवता की पूजा करो तो देव लोग जाओगे। किसी इंद्र की पूजा करोगे, इंद्र के साथ जाके बैठो वहां, अप्सराओं का नाच देखो, लेकिन भगवत धाम नहीं जा पाओगे, ठीक है। देवान देव यो यान्ति, देवता की पूजा करोगे देव लोग जाओगे, मद भक्त यान्ति मामपि, और मेरी पूजा करोगे भगवत धाम आ जाओगे। तो बुद्धिमान हुआ ना व्यक्ति तो भगवत धाम जाता है, क्योंकि देवलोक का धाम मृत्यु लोक के अंदर ही है, ठीक है। और आपका जन्म मृत्यु का चक्कर कभी बंद नहीं होगा। मुक्ति प्रदात सर्वेशाम विष्णु न संशय, शिव जी बोलते हैं मुक्ति चाहिए तो विष्णु के पास ही जाओ, ठीक है। और देखिए सारे देवता लोग ओम तद विष्णु परमं पदम
सदा पश्यन्ति सूर्यः, सब लोग विष्णु के चरण में, कृष्ण के शरण में, सब लोग खुशी से। यस। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्द ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अव्यक्तम व्यक्तिमा, अब ये तो कितना पॉपुलर सोसाइटी में, भगवान का रूप नहीं है। मैंने पूछा एक आदमी का, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ये क्या, इसका कारण ही है ना, अगर रूप होगा तो एक जगह पे फंस जाएंगे ना, हवा की तरह रूप नहीं हो तो हर जगह फैल जाएंगे। मैंने कहा भगवान का रूप आध्यात्मिक होता है। द्वारका में जब हजारों घर में, सब घर में कृष्ण जी विराजमान थे, उनका रूप लौकिक नहीं अलौकिक है। जब वो गोपियों के साथ नाच कर रहे थे, हर गोपी के साथ नाच रहे थे। जब वो अपने गोपा के साथ खाना खाते थे, सबकी प्लेट से खाना उठाते थे। उनको आप भौतिक स्थिति में नहीं सीमित करो, ठीक है? तो क्या है, भगवान पहले निराकार थे, अब आकार आ गए, ये गलत, ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। भगवान हमेशा अल्प ज्ञान के लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है ना? अव्यक्त व्यक्ति मात्मन्नम मन्यते माम अबुद्धया, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है वो ऐसा सोचते हैं। तो कृष्ण जी ने देवता की पूजा को भी स्वीकार नहीं किया और ये कि निराकार जो पूजा है उसको भी स्वीकार नहीं किया। भगवान का बहुत सुंदर आकार है, श्याम सुंदर भगवान, इतने सुंदर है, हमेशा के लिए उनका दिव्य रूप है, आध्यात्मिक अलौकिक रूप, और बहुत सुंदर है। चलिए नेक्स्ट। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। ठीक है, तो भगवान को समझना आसान नहीं, भगवान अपनी ही शक्ति से छुपे रहते हैं। जो सेवा भाव से, भक्ति भाव से भगवान के पास आता है, भगवान अपने को उसको रिवील कर देते हैं। नहीं तो देखिए, कृष्ण जब खुद थे, कितने लोग उनको पहचान पाए? अब बताओ, बहुत कम लोग पहचान पाए। पांडव लोग समझ पाए, है ना, कुछ लोग समझ पाए, सब नहीं समझ पाए कि वो भगवान है। ये नहीं कि भगवान सामने खड़े हैं आप पहचान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे, आपको लगेगा कि ऑर्डिनरी है। ठीक है, तो मूर्खों अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता। जिसको भगवान चाहते हैं उसको सामने भगवान अपने को प्रकट कर देते हैं, मैं भगवान, नहीं तो समझ नहीं आता। ठीक है, अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है और वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। सोचिए भगवान की स्थिति कैसे है, सबको जानते हैं, एक एक के सारे करोड़ों जनों के जानते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता, सब अपनी जिंदगी में व्यतीत है। आंख पूरे शरीर को देख सकती है, लेकिन शरीर आंख को नहीं देख सकता, ऐसी हालत। ठीक है, आगे चलिए भाई। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जिन मनुष्यों के पूर्व जन्मों में तथा के पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन होता है, वे मोह के द्वंद्वों के मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जब हमारे जिंदगी से सारे पाप कर्म निकल जाते हैं और पुण्य पे पुण्य करते रहते हैं, सारी मोह माया से मुक्त होकर हम भगवान को शरण रखें। सो पाप कर्म रोकना जरूरी है। ऐसा नहीं मैं नशा करूंगा, जुआ करूंगा। जैसे मैक्स मुलर आए थे ना ब्रिटिशर के इंडिया, वो एक हाथ में दारू पीते थे, दूसरे हाथ में गाय का मांस, शुद्ध गीता पे टिप्पणी करेंगे। इतना गंदा टिप्पणी किया उन्होंने शास्त्रों में। और हमारे जो पॉलिटिकल बड़े बड़े लीडर थे, उनका नाम नहीं लूंगा शुरू में, वो मैक्स मुलर के ही शिष्य थे। वो क्या सीखेंगे? उनको कोई इज्जत नहीं था इस गीता का, वेद का, संस्कृति का।
जब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं है हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान अलौकिक है, वो नहीं समझ आएंगे, है ना। जीवन को पवित्र रखिए, पुण्य पे पुण्य करते रहिए और उसके बाद सारे द्वंद्व मोह से निर्मुक्त हो जाइए। मेरी इच्छा ये भी है सारे द्वंद्व से अलग रहिए। पॉलिटिकल, क्रिकेट, सिनेमा, तरह तरह के द्वंद्व करते ना, सब तो दूर हो जाइए अपने मन में। किसी को द्वंद्व नहीं, किसी का पीछा नहीं करिए, सब बेकार लोग हैं। भगवान का ध्यान से भजन करिए। सारे द्वंद्व मतलब ये अच्छा है ये बुरा है, ये तो अच्छी, ये पार्टी अच्छी है वो पार्टी बुरी है, इसमें समय नहीं लगाइए। हर दिन न्यूज़पेपर वही पढ़ते रहो, इस पार्टी ने क्या बोला, उस पार्टी ने क्या बोला। भारत में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग बड़े पॉलिटिकल हो गए सब छोड़ो, ये सब बेकार लोग हैं। अंतगतम पापम, जिसने सारे पापों से मुक्त हो गया है, पुण्य के बाद पुण्य कर रहा है, सारे मोह से मुक्त है, वो भगवान का ध्यान, बड़े ध्यान से भगवान का भजन कर सकता है, नहीं तो नहीं करता है। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का निमायक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। ठीक है, खत्म। हरि बोल, चैप्टर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, चैप्टर को समझने में आप सबका मदद मिला। ठीक है, चलो अभी किसी को कुछ प्रश्न है हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, 1 घंटे में हो गया ना जी प्रभु जी। अच्छा लगा आप सबको? सारे श्लोक हमने जप कर दिए और अनुवाद भी देख लिया। ठीक है, अब से कल से क्या करना, ठीक है, श्लोक जप करना। एक सबसे विनती है, क्लास के 15 मिनट आ जाना पहले। अभी करें क्या एक माला जप? विनती है कि एक माला नहीं, एटलीस्ट 2 मिनट तो जप करेंगे इकट्ठे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्त वृंदा। खाली 2-3 मिनट जप करेंगे इकट्ठे, सब लोग जप करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा लगा? ऐसे ही एक माला करने में आपको 10 मिनट में हो जाता है। जरूर विनती है, करिए। ठीक है, क्लास के पहले कितना बजे? 2:45 बजे 15 मिनट सब लोग आना, एक माला जप करना, अच्छा रहेगा। ठीक है जी। हरे कृष्णा। आयुषी माता जी, आयुषी मिश्रा माता जी, अपना प्रश्न रखिए माता जी। ऐसा करिए प्रभु जी, एक प्रश्न उससे एक प्रश्न चैट से ऑल्टरनेट करते रहिए। ठीक है जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए। आयुष प्रभु।
ये 234 का से पता चलेगा? क्या चीज मिश्रा जी? लेवल 234 का जो कोर्स होगा सर प्रभु जी, वो हमको कैसे पता चलेगा? अभी है ना, हम आपको बताएंगे ना, थोड़ा 12वीं क्लास में बताएंगे, अभी तो इसको पूरा करते हैं ना, ठीक है। आपको उसका रजिस्ट्रेशन भी जिस तरह लेवल 1 का किया था, इस तरह हमारे वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन बना रहे हैं, आप उधर आराम से रजिस्टर कर पाएंगे, सीधे व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाएंगे, जैसे इस कोर्स में वैसे ही होगा, ठीक है। और ये आपके ग्रुप है ना, जो स्टडी ग्रुप है, ये साथ में आपको कुछ मुश्किल हो जाए आपको ये मदद करते रहेंगे। लॉजिस्टिक्स के लिए एटलीस्ट आप स्टडी ग्रुप में रहिए, छोटे छोटे ग्रुप है ना, उसमें एक लीडर बना हुआ है हमारा एडमिन, वो आपको मदद करते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, ऐसा ना हो कि ये 18 दिन के बाद प्रभु जी ये ग्रुप ही बंद हो जाए। नहीं, बंद नहीं करेंगे। आपको मन है हर दिन 3 बजे क्लास होने का? जी जी। अभी बात करता हूँ, मैं अपने सारे टीचर्स को बुला के बात करता हूँ। मेरा मन ऐसा है कि जिस समय पे क्लास हुई थी उस समय क्लास भी ना हो तो कुछ रीडिंग शब्द, कुछ शब्द चलता रहे, चलो थोड़ा भागवत पढ़ी, थोड़ा है ना, कुछ आज चलो नरसिंह लीला सुनी, कुछ सुना आदमी एक, क्योंकि आपने ये 18 दिन की आदत निकाल दी तो उसमें लगता है थोड़ा कुछ कथा हो, उसमें एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा कुछ सुने, है ना, अच्छा रहेगा। और आपका लेवल 2 का 2 दिन रहेगा, बाकी दिन मैं कोशिश करूंगा कुछ चलता रहे, कुछ गीता, चलो कृष्ण की लीला पढ़ते रहे, कुछ करते रहे, है ना, साथ में भक्तों के साथ में जरूर। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। राधे राधे गुरु जी। मुझे ये पूछना था कि जैसे हमारे हिंदुइज्म में बहुत सारे टेक्स्ट हैं, पुराण हैं, और जो भी पुराण पढ़ो उसमें उसी पर्टिकुलर भगवान का बोलते हैं कि इनकी वजह से ही मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, और भी बहुत सारी चीजें, और उन्हीं के ही बारे में एलैबोरेशन होता है। तो मतलब कंफ्यूजन हो जाती है फिर बहुत कि कौन है, किसकी वजह से हुआ। तो इसलिए गुरु चाहिए ना, इसलिए गुरु चाहिए। आप बताओ आप इंजीनियरिंग पढ़ने थे, क्या करते हो? सारी लाइब्रेरी देख के अलग अलग किताब पढ़ते? पहले कॉलेज। आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क चला गया। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल अब आ रही है प्रभु जी, आवाज आ रही है। ठीक है, जैसे आपको मेडिसिन पढ़ना था, ये थोड़ी आप लाइब्रेरी जाके अलग अलग किताब उठा दिए, फिर तो गलत तरीका था ना, पहले टीचर को ढूंढिए ना, तो आपको टीचर बता रहा है अभी तो अभी कंफ्यूजन को है। ये माता जी, अब आपका ये प्रश्न होगा कि ऐसा क्यों लिखा गया, ये था, इसका कारण था, सब लोग भगवान की शरण के लिए रेडी नहीं होते। भगवान की शरण में देखिए सारे पाप कर्म छोड़ने पड़ते हैं, नहीं छोड़ने चाहते, मीट खाना चाहते हैं लोग, तो है उसको कर दो। कुछ देवी को और शंभू को है, आप ऑफर कर सकते हैं, काल भैरव को लगा सकते हैं बलि, है ना। तो लोग को भगवान देवी से मतलब नहीं, उसको मीट से मतलब है तो उधर है, लेकिन विष्णु तो नहीं कहना चाहिए, कृष्ण के यहाँ तो आपको खाली तुलसी चलती है, मीट तो नहीं चलता उधर, तो आप तामसिक आहार है, अलाउ भी नहीं करेंगे अंदर घुसने में आपको, है ना। आप बताओ, विष्णु के मंदिर में मीट हाथ में रखो, अंदर भी घुसने नहीं देंगे आपको, बोलेंगे वहां पर आप निकलो बाहर, तामसिक आदमी। तो ये अलग अलग गुण के लोगों के लिए अलग अलग रास्ते बताए गए, लेकिन नारद, ये वेद व्यास जी का कृति है, उन्होंने ही लिखा था अलग अलग से। उसके बाद भागवत पढ़ेंगे, भागवत सबसे बड़ा ग्रंथ है, गीता भी सबसे बड़ा ग्रंथ है। गीता भागवत के सामने आप कुछ प्रमाण ला नहीं सकते, गीता तो भगवान के मुख से डायरेक्टली है, इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं। तो जब उनको पूछा गया वेद व्यास जी को, नारद जी ने बोला ऐसा क्यों किया तुमने, इससे तो जैसे अब माता जी कंफ्यूज है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। उन्होंने बोला नहीं, सब लोग रेडी नहीं, तो नर्सरी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास बना दिया। तो नारद जी ने बोला, वेद व्यास जी आप बहुत बड़ी गलती कर दी हो, जो नर्सरी में है वो नर्सरी में ही रहेगा, वो पहली क्लास में नहीं आएगा ये अलग चीज है। अरे मैं देवी का पूजक हूँ, मैं क्यों करूँ कृष्ण की पूजा, वो भी बराबर है। ठीक है भाई, तो ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। सीधा विष्णु कृष्ण की कथा सुनानी थी और कलयुग में सीधा लोगों को भगवत धाम ले जाना था, तुमने क्या कर दिया, जुगुप्सतम, भागवत ने शब्द लिखा है जुगुप्सतम, अभावनीय, क्या कर दिया मेरे शिष्य तुमने, ये तो नाश हो गया लोगों का, है ना। लेकिन वेदव्यास जी का गलत लक्ष्य नहीं था, उनका लक्ष्य था कि अलग अलग स्तर के लोग हैं, अब वो मीट खाना चाहते हैं तो जाएंगे देवी पूजा, मांस को लाएंगे और खाएंगे घर में। दारू भी होती है, एक देवी को आप दारू भी ऑफर करके खा सकते हो, है ना। तो लोगों को भगवान को शरणागत करने के लिए रेडी नहीं है। देखिए क्या है, कोई बेवकूफ बनता है तो बेवकूफ बनने लायक भी है, कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान की शरण जब भी इंद्रिय भोग की, कृष्ण ने क्या बोला, कामे सस्ते हृदय ज्ञाना यजंते अन्य देवता, जब हृदय में इंद्रिय भोग की लालसा प्रबल होती है वो भगवान के पास नहीं बैठ पाएगा, वो
विचलित। भाग्य है उसका, बहुत भाग्य है उसका कि विष्णु के शरण में आ गया, वो तो भाग्य है, वो लायक नहीं है उसके। विष्णु के शरण में क्या बोला था, ये शाम तो अंतगतम पापम, जिसके सारे पाप कर्म की इच्छा बंद हो गई है वो भगवान को पकड़ सकता है, विष्णु के चरण पकड़ सकता है। भाग्य है इंद्रिय भोग होके भी विष्णु के चरण पकड़ लिए, भाग्य है उसका। भाग्य है, कृष्ण ने बोला ना 4 तरह के लोग मेरे पास आ जाते हैं कभी, आर्थो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी च भरताशप, ठीक है, तो भाग्यवान है अगर भगवान के शरण आ गया। देखिए क्या है, भगवान के पास लोग जनरली 4 कारण से जाते हैं। पहला कारण, लोग भगवान के पास जाते हैं डर के, ये तामसिक लोग हैं, मर जाएगा तू भगवान के पास नहीं जाएगा सब नष्ट हो जाएगा तेरा, तो उनको मान के नहीं, उसको भय काम करता है, जैसे जानवर को डंडा ही काम करता है, भय से भयभीत होके कभी उनको एस्ट्रोलॉजर बताता है ये सब है आपका, ये ग्रह आ गया, वो जाओ उस मंदिर में जाओ कृष्ण की पूजा कर, भाग भाग के आएगा। और वो जनरली, लेकिन तामसिक आदमी अपने स्वभाव से भूत पूजा में जाता है, भूत पूजा वही होता है, वाह, या मैंगलोर में बहुत, हर पूरे भारत में भूत पूजक हैं तांत्रिक, लेकिन मैंगलोर में तो स्पेशलिस्ट है बड़े, आप आइए दिखाता हूँ, पूरी रात बैठते हैं लोग, भाई पूरी रात, अभी मैंगलोर के तो होगा नहीं कोई इधर, पूरी रात जागे रहते हैं भूत पूजा में। यहाँ भगवान कृष्ण के नहीं मिलते, भूत पूजा के स्पेशलिस्ट है। तो उधर क्या होता है, एक आदमी बोलेगा भूत आ गया मेरे में, और एक के बाद एक मुर्गा को जिंदा खा जाएगा। अगर मैं उधर हूं तो उठ कर भाग जाऊंगा, कैसे देख सकता हूँ यार इतना, लेकिन तामसिक लोग बैठे रहते हैं। और उसके बाद उसको प्रश्न पूछते हैं, इस बैग के अंदर कितने केले हैं, 336, काउंट करेंगे 300, हाँ, फिर पूछेंगे ये बता ये इस किताब में क्या लिखा है, फट, हाँ, आ गया भूत, शक्तिशाली भूत को बुलाते हैं, ऑर्डिनरी। उसके बाद बोलते हैं चलो ये बता मेरे घर में चोरी हुई किसने करी, उस आदमी ने करी, ये बता मेरा बच्चा पढ़ाई क्यों नहीं करता, मूवी देखता है सब बता देता वो, ये लोगों ने करा हुआ है। तो क्या किस लिए गए, भय से गए, इच्छाओं से गए, ठीक है। नेक्स्ट लोग जाते हैं भगवान के पास, समझ गया ना, भय वाला आदमी भूत के पास जाएगा, लेकिन भगवान के पास गया तो उसका भाग्य है, भय से भी भगवान के पास चला जाता है। जैसे माँ के पास कभी कभी भय से बेटा आता है, अगर नहीं गया मम्मी डांटेगी, तो इसलिए आ जाता है। लेकिन दूसरा लोग जाते हैं भगवान के पास कुछ इच्छा से, करेक्ट, इच्छा, कुछ इच्छा है, जैसे माँ बाप के पास है, कुछ बच्चे वैसे कुछ, अच्छा मम्मी एक कार चाहिए, ठीक है बेटा ले, तेरे लिए चेक दिया, खुशी ले जा। तो कुछ लोग भगवान के पास इच्छा से जाते हैं, इच्छा वाले लोग, लेकिन भगवान के पास जाना भाग्य उसके पास, लेकिन जनरली किसी दानव के पास चले जाते हैं। कैसे बताऊं, ये सारे आपके पॉलिटिशियन दानव से भी कम नहीं है, सारे पापी होते हैं जनरली, सब नहीं, जनरली मेरा। और उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, इनके पास कोई आता है, सर ट्रांसफर, सर ट्रांसफर कर दो, इसका ट्रांसफर, सर थोड़ा प्रमोशन, सर वो जॉब नहीं है ना। आपको देखा ना इनके पास कैसी भीड़ होती है, जैसे अब मंदिर में भीड़ लगती है ना, ऐसे लगती है, उनका दर्शन ओपन होता है तो आपने देखा है किसी MP मिनिस्टर का तो दरवाजा खोलता, हजारों लोग, सर बिल्कुल जैसे भगवान का दर्शन है, नारायण के वैसे दर्शन लेते हैं, अपना काम करा लेते हैं, उसी की पूजा करते हैं। भगवान के पास चला गया तो भाग्य, डिजायर। उसके बाद लोग भगवान के पास जाते हैं अपना कर्तव्य समझ के, जैसे माँ बाप मेरे कर्तव्य, बेटा क्या आया, नहीं हाँ आप मैं आपका बेटा हूँ, मेरा कर्तव्य है आपको नमस्कार करने का। तो उस तरह से भी लोग भगवान, ऐसे लोग देवी देवता के पास भी चले जाते हैं, तो देवी देवता जो भगवान के आदेश के अनुसार ही संभाल रहे, लेकिन प्रेम से भगवान के कृष्ण के पास जाते हैं, प्रेम। जैसे आप हनुमान जी को बोलो, राम जी को क्यों मार गए, प्रेम, उनके बिना मैं नहीं देखे, मैं उनको नहीं देखे बिना मैं जी नहीं सकता। जैसे बच्चा बोलता है ना, अंत में बच्चा जाते माँ को प्रेम से, माँ आपके बिना आपको देखने का बहुत मन था, ये नहीं कर्तव्य, ये नहीं भय, नहीं इच्छा। तो भगवान के लिए जो सबसे उत्तर है, सर्वोत्तम, प्रेम से, कृष्ण की पूजा प्रेम से होती है। भोग की इच्छा से, कर्तव्य से और डरे हुए आदमी जनरली भटक जाते हैं। ठीक है माता जी? जी बिल्कुल, लेकिन किसी का प्रेम महादेव के लिए भी होगा, किसी का प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको आध्यात्मिक सुख दे ही नहीं सकते। कुछ चाहिए आपको, बिना कुछ चाहने के आप जा नहीं सकते महादेव के पास, कुछ चाहिए आपको। आप झूठ बोल रहे हैं। लोग बोलते हैं ना, पॉलिटिशियन लोग, मेरा देश प्रेम करता हूँ, कर ही नहीं सकते देश को प्रेम। आपको मालूम है गलत बोल रहा है ना। सारे पॉलिटिशियन इलेक्शन के पहले बोलते हैं ना, मेरा भारत मान, उस समय मेरा भारत मान, हम तो यार बड़ा देशभक्त है, और उसके बाद देखो
तो जो सबको मालूम है क्या होता है ना। देखिए, कृष्ण की पूजा और शिव जी की पूजा, देवी की पूजा बहुत बड़ा फर्क है। कृष्ण की पूजा में आध्यात्मिक सुख मिलता है, जैसे हनुमान जी बिना किसी इच्छा के सेवा कर सकते हैं। लेकिन शिव जी की, गणेश जी की, देवी जी की पूजा में कुछ इच्छा रहती है। धनम देही, देवी की पूजा, हमारा मैंगलोर तो देवी स्थान है। धनम देही, पुत्रम देही, यशम देही, बोलते नहीं बोलते है है तो देवी भगवान को बहुत प्रिय। छाये वयस्य विमनादि विभर्ति दुर्गा, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। सारी सृष्टि को क्रिएट कर सकती है दुर्गा और 1 सेकंड में विनाश कर सकती है, इतनी शक्ति उनकी। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति, हम सब की माँ है वो। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। विष्णु को छाया की तरफ फॉलो करती है। विष्णु का ऐसा इशारा, ये जेल की हेड है ना दुर्गा, हम तो हैं जेल के अंदर, उसकी हेड हम। दुर्गा की हेड दुर्गा। छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपम यस्य सचेषा, गोविंदमादि पुरुषम नमहं भजामि। एक किताब पढ़ी आप, ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी खुद अपने बारे में और सब देवी देवताओं के बारे में भगवान से रिश्ता समझाते हैं। बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही सुंदर श्लोक है उसके। उसी का मैंने आपको एक श्लोक बोला, क्षीरम यथा विकार विशेष योगात। शिव जी के बारे में, जैसे दूध दही बनता है, वो दही है, लेकिन दूध और दही में फर्क कुछ ज्यादा नहीं है ना। दही दूध ही है ना, लेकिन दूध, दही से दूध नहीं बना सकते आप, दूध से दही बनता है। तो विष्णु जी शिव का रूप लेते हैं सृष्टि के लिए, सृष्टि है ना। तो क्षीरम यथा विकार विशेष योगा, संजायते नहीं तथा प्रतिगस्ति हेतु, यस शंभुतम, शंभु उनका नाम है, यस शंभुतम अपि तथा समुपैति कार्यात्, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सब दिया है, सब दिया। ध्यान से पढ़िए। सब देवी देवता को बहुत आदर करें। मैं तो कहीं भी निकलता हूँ, शिव जी का मंदिर है, छोड़ता नहीं हूँ, अंदर जाता हूँ, उनके पूरे चरणों उनका आशीर्वाद लेता हूँ, ठीक है ना। लेकिन दिल में मैं विष्णु का रखा हुआ हूँ। अच्छा, अब आप बोले गलत है तो वही गलत है। गीता में यही बोला है कृष्ण ने, मेरे चरण रखो, करेक्ट। लेकिन उनके महान भक्त है शिव जी, तो उनके, हम उनको निरादर कभी नहीं करते। महान भक्तों में से, जैसे सबसे पवित्र नदियों में गंगा सबसे पवित्र माना जाता है, करेक्ट। भागवत में लिखा है, अगर पवित्र नदियों का नाम है तो सबसे पहले सर्वप्रथम गंगा। वैष्णवों का नाम है तो सबसे पहले शिव जी। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वो करीब करीब विष्णु ही है शक्ति में, लेकिन विष्णु हमेशा विष्णु के सेवक के रूप में रहते हैं, करीब करीब करीब। दूध दही में क्या फर्क है, दही दूध ही तो है, लेकिन नहीं भी है, थोड़ा अलग है ना, करेक्ट। जी बिल्कुल। एक और सवाल पूछती हूँ, कई बार ऐसा क्यों होता है कि हम किसी को भूलना चाहते हैं पर नहीं भुला पाते, तो उसके लिए हमें दिमाग को कैसे कंसंट्रेट करना चाहिए? विष्णु के चरण जोर से पकड़ लो, अंदर रख दो। दुनिया में जिसको प्रेम दिया ना, अपना प्रेम सबसे वापस ले लो। ऐसा होता है ना, लोन दिया है सबको, वापस दो। और सारा जितना आपका प्रेम करने की शक्ति है ना आपके दिल में है, सब कृष्ण के चरण में दे दो। वो कभी नहीं तोड़ेंगे दिल। दूसरे लोगों का काम है तोड़ना, फिर तोड़ते हैं, फिर उसके बाद याद आती है ना। नहीं, मैं तो ये पॉलिसी है, मैं किसी को प्रेम नहीं करता, सारा प्रेम कृष्ण को करता हूँ, और कृष्ण के थ्रू दुनिया को प्रेम करता हूँ। जैसे आपकी शादी हुई थी, तो शादी के साथ हस्बैंड के साथ 1000 लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं ना, वो भी संबंधी बन जाते हैं आपके। जिस दिन शादी होती है, हम 1000 लोग हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं, है ना, सच है नहीं? उसी तरह जिससे कृष्ण से आपका रिश्ता बनता है ना, एक एक प्राणी से आपका रिश्ता बन जाता है, सबसे आप प्रेम करें। जी, एक और सवाल कि अगर मतलब ये आगे वाली क्लास माता जी थोड़ा समय का ध्यान रखें। माता जी रीजन क्या, बहुत सारे हैं, तो दीदी माता जी के ध्यान रखें। ठीक है, कोई लेकिन माता जी आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा, आपको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, पूनम शर्मा माता जी। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, अपना क्वेश्चन कीजिए। आशा माता जी, आपकी जो है ना कनेक्टिविटी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। ओके ओके, ठीक है प्रभु जी, आप पूछ लीजिए। बोलिए माता जी। सर मेरा प्रश्न इसी संबंधित था, मतलब एक तो महादेव और विष्णु से संबंधित ही था। थोड़ा सा आपने मैंने बम फेंक दिया। बहुत नहीं, आपने बताया नहीं, तो मुझे उसमें जी दूसरा मुझे एक ये पूछना था, जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही भगवान हूँ, है ना, और सब कुछ मुझसे ही है। तो मेरा एक इसमें प्रश्न एक ये है कि मतलब श्री कृष्ण ही
विष्णु है, ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं, या स्वरूप जो भगवान का है वो श्री कृष्ण का स्वरूप है या विष्णु का स्वरूप है? क्योंकि जैसे हमें नॉर्मल जो बताया गया है, जो हम बचपन से सुनते हुए आए हैं कि विष्णु भगवान का स्वरूप विष्णु रूपी है, और विष्णु जो है वो अवतार लेके विविध रूप में विविध कालों में आए हैं, है ना? उसी में एक अवतार उन्होंने श्री राम का भी लिया हुआ है। दीपाय ते विवृत हेतु समान धर्मा। एक दिए से दूसरे दिया जलता है, दोनों दिए में पावर तो एक ही होती है ना? अब विष्णु कृष्ण के अवतार है, कृष्ण विष्णु के तरफ से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों पावर तो एक ही है, ठीक है। लेकिन एक हमको जिज्ञासा है कि पहला दिया कौन सा था ना, आपको ये जिज्ञासा है, करेक्ट नहीं? ऐसा नहीं हुआ कि कृष्ण विष्णु के अवतार हो गए तो विष्णु कम हो गया, कृष्ण ज्यादा हो गए, विष्णु कृष्ण कम या विष्णु ज्यादा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन क्या है, देखिए ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर ही है। मैं 8वें अध्याय में बता रहा हूँ, पूरा में ब्रह्मांड की सृष्टि बताना चाहता तो उधर समझ आएगा, लेकिन उससे कोई ऊपर नीचे नहीं होता है, क्योंकि एक दिए से दूसरे दिए जो जलाते हैं, दीपा चेर शांत दीपा दोनों बराबर ही है ना। एक दिए से दूसरा दिए जला है, उसके बाद तो दोनों की पावर बराबर ही होती है ना। आप दिवाली में कैंडल लगाते हैं ना, एक से दूसरा कैंडल लगाई, दोनों बराबर पावर की है ना। ये तो नहीं है एक कम एक ज्यादा है। तो अवतार ऐसा नहीं है कि नीचे हो जाता है विष्णु के, नहीं, दोनों बराबर ही है। लेकिन क्या है कि वो थोड़ा गोह्य चीज है, सीक्रेट चीज है, अभी मैं बताऊंगा आपको। मेन चीज क्या है कि कृष्ण के रूप में आपको थोड़ा और पास जा सकते हो। जैसे आपके 5 रिश्ते हैं, एक होता है शांत, आपका कुत्ता बिल्ली से कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आपको बड़ा देखता है, पूछ रहा है, शांत रस। जैसे आपकी जितनी गायें भगवान से शांत रस में सेवा करती है। दास रस हनुमान जी थोड़ा और ज्यादा है, ठीक है। हमारे भी ये नौकर लेकिन पैसे के बिना काम नहीं करते, पैसा नहीं चले जाते। दोस्त लोग, सुदामा, आपने सुदामा का नाम सुना है, अर्जुन, ये मित्र भाव में है भगवान के। और हमारे भी दुनिया में दोस्त है, लेकिन दोस्त मतलब मैं आपका बढ़ाई करूं, मेरा बढ़ाई करें, है ना। मतलब वैसे शुद्ध दोस्ती नहीं है, कुछ उसमें मिलावट रहती है। चौथा हुआ आपका वात्सल्य रस, जैसे माँ यशोदा का कृष्ण के साथ वात्सल्य रस। हमारा भी माँ बाप से रहता है, और दुनिया में माँ का प्रेम भगवान के प्रेम का एक परछाई है ना। भगवान का प्रेम तो एक सूरज की तरह इंटेंस रहता है। जिसने भगवान का प्रेम को अनुभव किया उसकी पूजा करी जाती है, करेक्ट, जीवन सफल होता है। माँ का प्रेम उसका आभास देता है, जिसमें माँ को कुछ नहीं चाहिए, बेटे का ही अच्छा सोचते रहते हैं, ठीक है ना। भगवान ही उसी तरह। नेक्स्ट होता है आपका माधुर्य रस, राधा कृष्ण, रुक्मिणी कृष्ण या लक्ष्मी नारायण, ये माधुर्य रस हुआ, है ना। ये दुनिया भी हस्बैंड वाइफ है, लेकिन कभी कभी डाइवोर्स हो जाता है। जब बोल रहे थे ना भूलना चाहते हैं, लोगों को भूल नहीं पाते, वो जनरली दूसरा वो होता ही होता है, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जो चला गया, सोचते रहो उनके बारे में, है ना। तो इस दुनिया में ऐसा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन भगवान के साथ 5 रिश्ते स्थायी है। तो इन 5 में से कोई भी रिश्ता भगवान से बना लो, आपको बहुत आनंद है, इतने खुश हो जाओगे कि आपका जीवन सफल। और नारायण के साथ आपको ऊपर के 3 अलाउड नहीं है। सा के वात्सल्य माधुर्य नारायण के साथ नहीं कर सकते। नारायण के साथ खाली दास्य भाव होता है या शांत भाव होता है, लेकिन कृष्ण के साथ तो उनके भक्तों, कृष्ण के भक्तों के हाथ में खिलौना बन जाते हैं, है ना। तो अगर आप नारायण कृष्ण को एक ही व्यक्ति, इतना तो समझते हैं, एक ही भगवान, 2 नहीं हो सकते, एक ही व्यक्ति है। वो बहुत ही क्या कहते हैं, प्लेफुल मूड है भगवान का। जैसे आप अपने ऑफिस में बुलाते हैं, घर में बुलाते हैं। ऑफिस भगवान का विष्णु रूप टाइप हो गया, कैसे हो, ठीक हो, नियम का। गीता ऑफिस का ही रूप है कृष्ण का, मेरे शरण ले लो, मेरे को आदेश का पालन करो। गीता में यशोदा माँ का नाम नहीं है, राधा रानी का नाम नहीं है ना, ऑफिस में है। जब आप पहले मैं आपको मिलने आऊंगा, आप ऑफिस में बुलाओगे, करेक्ट। और आपको अगर आपको आदमी प्रिय लगता है, आप घर में लंच के लिए बुलाते हो ना, सबको नहीं बुलाते घर, ठीक है ना। उसी तरह भागवत जो है वो घर में है, उनका घर है, जहाँ आप माँ यशोदा को देखते हैं, राधा रानी के बारे में सुनते हैं, उनकी लीला सुनते हैं, बहुत आनंद सुनते हैं। लेकिन गीता क्या ऑफिशियल है, गीता में अवतारों का वर्णन नहीं किया, मोटा मोटा बताया गया, मेरे अलग अलग कितना कृष्णा ऑफिशियल रूप में, अर्जुन जो मैं बोलता हूँ फॉलो करो वो भगवत गीता है, ठीक है। तो जो देवता लोग हैं, नहीं सॉरी देवता नहीं, अब तो आपका तो प्रश्न नारायण और कृष्णा में था। नारायण और कृष्णा में कोई फर्क नहीं, व्यक्ति एक है, लेकिन मूड अलग है। आपका अलग मूड होता है ना, जैसे आप जज ऑफिस में जाके बैठते हैं, जैसे जज हैं तो आप एक ग्रुप में बैठते हो, बहुत ही गंभीर अवस्था में बैठते हैं। घर में ऐसा नहीं रहता, आप बच्चों के साथ खेलते हैं, आपका मूड अलग रहता है। लेकिन सारे मूड में आपको एक ही शरीर में करना पड़ता है। कभी कभी आपको गुस्सा भी आता है, इसे शरीर में करना पड़ता है। तो भगवान नरसिंह का रूप लेते हैं जब उनको गुस्सा आता है,
जब उनको मर्यादा से फॉलो करना है, राम का रूप ले लेते हैं, ठीक है ना। उनके अलग अलग रूप है, भगवान के ही ये नित्य रूप है, और उनके अलग अलग भक्तों के, कुछ भक्तों को नरसिंह का रूप पसंद है, प्रहलाद महाराज को, हनुमान जी को राम का रूप पसंद है ना, ठीक है। तो अलग अलग भक्तों को अलग अलग रूप पसंद है। कुछ ऐड हुआ आपका अंडरस्टैंडिंग में? हाँ बिल्कुल ऐड हुआ, बहुत ऐड हुआ। एक वापस मैं महादेव और नारायण मतलब श्री कृष्ण के ऊपर ही मुझे प्रश्न है। भारत में हम जो देखते हैं इंडिया में, या फिर इवन अभी कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में, बाहर भी कुछ जगहों पे जो फाइंडिंग्स हुई हैं, उसमें हमें महादेव के शिवलिंग जो है हमें 4000 साल पुराने, 5000 साल पुराने दिखने में आते हैं। परंतु ऐसा कुछ रेफरेंस हमको श्री कृष्ण का या फिर नारायण का ऐसा हमें दिखता। पूरा द्वारका नीचे मिला ना हमको। हाँ, द्वारका का प्रमाण है ना, 5000 साल पहले भी उसका डेटिंग हुआ है। पूरी द्वारका ने बोला नीचे जाओ, चले गए। जी जी। नहीं, ना मैं भी सोच रहा था द्वारका भगवान ने क्यों अरे छोड़ देते तो वैसे ही तो लोग देख के सारे जो नास्तिक लोग जलन से मर जाते अगर द्वारका 16,000 बिल्कुल सोने के बने हुए किले थे, एक एक करोड़ों का घर था, 16,000 घर, 16,000 बीवियों के लिए, तो नास्तिक लोग देख के ही मर जाते। तो फिर उनको वो आए इधर, बिकॉज भगवान तो देश है मृत्यु नीति रूप में, करेक्ट। इधर भी भगवान अपना महिमा इतने जोर से दिखाए, बेचारे जिएंगे कैसे? शिशुपाल तो मर जाएगा ना इतना भगवान का वैभव देख के, तो चलो आराम से जियो। अब तो भगवान राम ने भी वही किया, उसको नीचे डाल दिया था, करेक्ट। जैसे ही उन्होंने वो लंका की यात्रा पूरा करी थी, अपने धनुष से उसको एक मारा और पूरा वो नीचे चला गया, है ना, रामायण में है ना। उसको राम सेतु को ऊपर नहीं छोड़ा, अगर छोड़ते तो सोचे इतने बड़े बड़े विशाल पत्थर हवा में तैर रहे राम के नाम से। तो थोड़ा जो नास्तिक लोग उनको, तो भगवान क्या करते हैं, भक्तों के लिए अपने को प्रकट कर देते हैं, और जो अभक्त है उसके लिए अपने को छिपा देते हैं। ये मृत्यु लोक में ऐसा ही है, मतलब पूर्ण रूप से बच्चे को पालते हैं, वो तो भगवान करते हैं जानवर के लिए भी, लेकिन अपना जो प्रेम नहीं दिखाते जब तक किसी को सेवा की इच्छा नहीं है। ठीक है, फिलोसफिकली थोड़ा समझ आ रहा है। तो महादेव का हम भी पूजा करते हैं, हम भी जितने भी हमारे धाम है, मायापुर धाम अभी हम जा रहे हैं, आपको पता नहीं किसी आने का मन है। मायापुर कोलकाता के पास है। हमारा चैतन्य महाप्रभु इस्कॉन का स्थापना किए थे 500 साल पहले, ठीक है। उनके धाम हम जा रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही पवित्र जगह है वो। मैंने YouTube में कुछ वीडियोस देखे हैं उसके, मतलब काफी एक रशियन फैमिली उनके वो काफी उसमें वीडियोस डालते रहते हैं, तो आई केम अक्रॉस। अच्छा लगा ना देख के, अच्छा लगता है। हाँ, मेरे मंदिर में भी एक रशियन भक्त है, वो बहुत प्यारा छोटा सा लड़का है, 20 साल का। उसकी माँ ने उसको भेज दिया इधर ही रहते। चलो ठीक है, बेटा भी देखता रहता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, थोड़ा आपके प्रश्न समझ आ रहे हैं? थोड़ा सा क्या होता है, जैसे आपने डॉक्टर है, अब मैं आप डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर जी कोरोना ये कुछ क्या होता है, क्या बोलेंगे? बेटा मैं तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, ये एक मिनट की बात नहीं, बहुत बड़ा साइंस है। तो इसीलिए भगवत गीता में हो सकता है आज पर्टिकुलरली मैंने जो एरिया टच करे हैं उसमें बहुत कुछ हमको सुनने का मिला, वो थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी होगा जो हमने पहले जनरली सुना है। हमारा हिंदू समाज में आजकल जो जनरल, मैं भी तो हिंदू समाज से ही आ रहा हूँ ना, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऐसा है, सब देवी देवता किसी की पूजा कर लो, ऐसा भेद ही नहीं करो ऊपर नीचे, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा जनरल अंडरस्टैंडिंग है भगवान का रूप नहीं है। ये दो चीज साधारण लोग यही मानता है, जिस रूप में भगवान को मान लो तुम्हारी इच्छा है ना, भगवान का कोई रूप नहीं है, ठीक है, ऐसा लोग। लेकिन गीता में कुछ और लिखा है तो ये थोड़ा आज का जो चैप्टर था बहुत चैलेंजिंग है और बहुत मुश्किल चैप्टर है उस हिसाब से, बिकॉज जो जनरल समाज में चीज फैल गई है, गीता में कुछ अलग लिखा है। लेकिन आपको भी खूब खुशी होगी देख के कि हमने एक एक श्लोक को देखा और अनुवाद भी, क्योंकि हम हिंदी जानते हैं, संस्कृत हमसे ज्यादा दूर नहीं है, तो देख के लगता है जो प्रभु जी ने बोला गीता ही को रिपीट किया है। लेकिन देखिए, कभी भी हमने फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, सारी किताब समझ नहीं आती है, वो दूसरा बारी पढ़ना पड़ेगा। एक चैप्टर पढ़ा, एक एक शब्द समझ नहीं आता, तो आज के चैप्टर में बहुत कुछ रहा होगा, थोड़ा मुश्किल रहा, पूर्ण से समझ नहीं आया। सबसे मेरी विनती, थोड़ा धैर्य रही, अभी हम 12 दिन और है, साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पूनम शर्मा माता जी। हरे कृष्ण पूनम माता जी। हरे कृष्ण पूनम जी। एक पूनम जी। प्रभु जी। वंदना मिश्रा माता जी। वंदना माता जी। हरे कृष्ण। वंदना माता जी। रमेश प्रभु। हरे कृष्णा। रमेश कुमार प्रभु। वंदना माता जी आ गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ रमेश जी, थोड़ा 1 मिनट वेट करिए, वंदना कर लेते हैं। हाँ बोलो।
हाँ प्रभु जी, मैं बोल रही हूँ कि मैंने गुरु मंत्र लिया है, गुरु दीक्षा ली है, लेकिन पारिवारिक क्लेश के कारण वो मेरी सास ससुर बहुत परेशान करती हैं। गुरुजी, मैं पूजा ठीक से कर नहीं पाती हूँ, भगवान के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि उनको गुरुजी वो पैसे वाली बहू चाहिए थी, मैं वैसा नहीं हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता। तो गुरुजी, मैं महामंत्र से जाप करूं, मैंने माला मंगाया है वृंदावन से, तो महामंत्र से जाप करूं या गुरु मंत्र से गुरुजी? ठीक है, जो आप कर रहे हैं उसको कभी छोड़ना नहीं। मेरा तो एक ही काम था, छोड़ना नहीं, जोड़ना है। 10 मिनट कृष्ण नाम से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और आपके गुरु को जब मिलेंगे बताना बहुत खुशी होगी। हाँ बेटी, अच्छा है, कृष्ण का राम का नाम नहीं। बताओ इस भारत में कौन गुरु है जो राम और कृष्ण के नाम से विपरीत होगा? नहीं ना, खुशी होगा तो बहुत खुशी होगा, ठीक है ना। ये कलयुग का दवाई था, मैंने ऐड किया बस 10 मिनट के लिए, उसमें कुछ नहीं। आप तो जो उन्होंने दिया है, कितना टाइम करते हैं आप उनके दिए मंत्र का जाप? गुरुजी 10 मिनट बस, टाइम ज्यादा नहीं मिलता है। अच्छा, नहीं तरीका मैं समझता हूँ, घर में बहुत काम रहता है, कभी कभी ऑफिस में भी जाते हैं, वो भी ऐड हो जाता है, घर का भी काम, बच्चों का काम, घर को संभालना आसान नहीं है। आपकी सेवा का आदर करते हैं, ठीक है। कभी आप कभी कभी तो 10 करना, थोड़ा बुद्धि को यूज करें तो काम जल्दी खत्म हो जाता है। और अगर घर में बुजुर्ग लोगों को ये सब चीजें पसंद नहीं है तो सामने नहीं करना, ठीक है। हाँ गुरुजी, रेस्ट कर रहे हैं, मैं 7 बजे की क्लास करती थी गुरुजी अगस्त में, तो 7 से 8 बिमला माता जी पढ़ाती थी, तो गुरुजी मेरी सास डांटने लगी कि ऐसा मतलब खाने में लेट होता है, ऐसा करती हो वैसा। तो वो मेरी माँ तो बुजुर्ग है ना, मेरी माँ से बात करा देते, वो उनको समझा देती क्योंकि वो बुजुर्ग है। हाँ गुरुजी। और गुरुजी मेरा एक और सवाल है गुरुजी। हाँ गुरुजी, बुजुर्ग लोग हमेशा आभार रखें, दिल में उनके लिए आभार रखें। जो अभी जो यही मेरे गुरुजी भी कहते हैं कि सास की सेवा करो, भले डांटती है वो। प्रेजेंट सिचुएशन है, उसको टॉलरेट करो और आगे के लिए थोड़ा आशा रखो, भगवान जरूर मदद करेंगे। अगर जब भी हम स्थिति में थोड़े फंसे रहते हैं ना, ये हमारे कर्म के अनुसार जैसे कुत्ता पैर काटता है तो थोड़ा धीरे बंद हो जाता है, लेकिन जैसे पैर काटना बंद करता है धीरे धीरे खुल, तो आप आगे देखेंगे जैसे आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, भगवान आपको थोड़ा ढीला देंगे, ठीक है। जी गुरुजी। अरे अब मेरे घर में गुरुजी लड्डू गोपाल हैं। बहुत अच्छा है, उनका कृष्ण ही है, कृष्ण का पूजा करिए आराम से, ठीक है। उनको नमस्कार करिए, गुरुजी। राधे कृष्ण का नाम लीजिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी रमेश प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। अरे यार, मैं बोलूं? हाँ बोलिए रमेश। हाँ बोलिए बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि एकदम, और आज के चैप्टर में तो मेरे को बहुत मजा आया, मीन्स अच्छा लग रहा है, ऐसे बहुत मतलब एंजॉय हो रहा है मीन्स पढ़ के और सब सुन के। मैं ध्यान से, मेरी एक ही विनती है आप लोगों से, जितना भी मेहनत, अगर आपको लगता है कुछ अच्छा मैंने किया है, एक माला जप कर लेना बस, ठीक है। बस वो मेरा भिक्षा होता है ना, भिक्षा मांगते हैं ना, ब्रह्मचारी का हक होता है, भिक्षा यही मांग रहा हूँ। 10 मिनट हरि नाम का जाप जरूर करिए, आपको इतना आनंद आएगा, आप जिंदगी भर मेरे को नहीं भूलेंगे। बहुत एक अच्छी चीज देखिए क्या है, फिलॉसफी तो याद रहेगी, फिलॉसफी भूल जाएंगे, लेकिन आपको दर्शन होने का ना, भगवान का दर्शन चाहिए ना आपको, हरि नाम का जाप करिए, देखिए चमत्कार देखिए, आपको कितना लगेगा कि मेरा जिंदगी बदल गई हो जाता है। आध्यात्मिक सुख का अनुभव होता है, जब आदमी को आध्यात्मिक सुख का अनुभव होता है, सारे भौतिक सुख ऐसे भग जाते हैं, जीवन सफल हो जाता है। और प्रभु जी ये मैं पूछ रहा था, जैसे कि हम और अभी तक देवी भगवान की पूजा कर रहे थे, देवताओं की, तो अभी हम शिफ्टिंग हो गए, तो उनको बुरा नहीं लगेगा? अगर पेड़ की जड़ में पानी डाला जाता है तो पेड़ हर पत्ती में चला जाता है। एक देवी देवता नहीं है, 30 करोड़ है, सबके पास जा सकते हो क्या? नहीं। आप इधर गए उधर नहीं गए, उधर के उधर नहीं गए, उधर के उधर नहीं गए, और हर की पूजा का अलग अलग मंत्र, अलग पुजारी, अलग अलग तरीका है, अलग अलग मंदिर है, हो गया। फिर तो जड़ में जाके पानी डाल दो ना, मैं नहीं डाल रहा, शास्त्र बोलते हैं ऐसे। यथा तरोर्मूल निषेचनेना तिप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणा उपहारा चैथेन्द्रियाना तथैव सर्व अर्हणम अच्युतेजा।
यथा तरोर मूल निषेचनेन, जब पेड़ की पानी में जड़ में पानी डाल जाता, तिप्यंत तस्कंद भुजो तृप्त, सारी भुजो उपशाखा पत्तियां सब तृप्त हो जाती, करेक्ट। एक सिरिंज लेके पत्ती में पानी थोड़ी डालते हो तो मुफ्त है, करेक्ट, जड़ में पानी डाल दो, है ना। तथैव शरणम प्राणा उपहारा चैतेन्द्रियाना, पेट में खाना डाल दो पूरे शरीर में दम आ जाता है ना। तथैव सर्व अर्हणम, अच्युत की सेवा कर दो, सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए क्या प्रभु जी, एक महान आचार्य प्रभुपाद जी की शरण में हूँ तो ज्ञान सत्य बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन दर्शन कर ले भी मेरे को आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मेरे को भी दर्शन चाहिए ना। भगवान का दर्शन तो नहीं मिल रहे है ना, मेरे को भी इसकी आशा है, लेकिन गीता को ठीक से समझने का एक भाग्य है, क्योंकि महान आचार्य से सीखा, प्रभुपाद जी से सीखा। ठीक है प्रभु जी, एक डाउट और है छोटा सा, जल्दी बोलिए आपका जी। वो मैं ये पूछ रहा था कि इसमें जो बोला है सर, इसमें के जो नास्तिक लोग हैं वो मीन्स उनको अच्छा नहीं बताया गया, तो प्रभु जी कई जो देश हैं वो पूरे नास्तिक हैं, तो वो मीन्स मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाती है भगवान की शरण में। देखिए कोई माँ बाप को नकारे उससे बड़ा पाप कोई नहीं होता, तो भगवान को जो नकारता ना उससे बड़ा पाप नहीं है। हाँ जी। सोचो कोई उसकी माँ उसके सामने बैठी, बेटा दो शब्द बोल दे, मेरी कोई माँ नहीं है, आप बोलोगे इससे बड़ा पाप नहीं है, करेक्ट, बोलोगे नहीं बोलोगे जी। कितना दर्द दे रहा अपना माँ को ऐसा बोल के, है ना, बोलो कलेजा फट जाएगा ना माँ का। हाँ ये मिलने बड़ा, मेरी कोई माँ नहीं है, माँ का आप उसके बाद बोलेगा बहुत अच्छा आदमी, बोलेगा अच्छा आदमी है, बकवास, उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता मैं, बोलोगे नहीं। तो इसलिए जो भगवान को नकारता है उससे बड़ा पाप नहीं है। देखो कोई बुजुर्गों को इज्जत ना दे तो क्या बोलते हैं, ये कोई, इसको हम बोलते हैं ना, इसको कोई एटिकेट नहीं है, कोई तमीज नहीं है इसको, है ना। कोई इसके माँ बाप हो, बुजुर्ग हो, जरूर नमस्कार करना चाहिए, करेक्ट, कोई संत हो नमस्कार करना चाहिए। और ये आदमी उनके सामने सिर भी नहीं झुका था, क्या बोलते हैं, इसको कोई एटिकेट नहीं है, कोई इसको सभ्यता नहीं है। लेकिन जो भगवान को नकारता है वो परम पापी, बहुत इससे बड़ा पाप नहीं। ये थोड़ा समझने में बड़ी चीज है। मेरा इच्छा है मैं भगवान को स्वीकार करूँ ना करूँ, ठीक है। प्रभुपाद जी एक प्रश्न पूछते थे, आप स्वीकार करते हैं भगवान को? दुनिया भर में बड़े बड़े साइंटिस्ट फिलोसफर आते थे उनके साथ, नहीं हम भगवान को स्वीकार नहीं करते। प्रभुपाद जी बोलते थे यू आर अ रास्कल। बोलते थे मेरा एक ही मापदंड है, मेरा लिटमस टेस्ट है, भगवान को स्वीकार करते नहीं हाँ वो यार रास्कल हो गया, एक बारी कोई इज्जत नहीं हमारी, जाओ बाहर में, हम तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करते। पर प्रभु जी वो ऐसे दिखाते हैं कि जो नास्तिक देश है वो इतना डेवलप कर रहे हैं, और ये देखो वो छोड़ो, वो क्या है ना, अभी आपका एक चैप्टर रहेगा देवी संपत्त और असुरी संपत्त। देवी संपत्त होती है भगवान पे विश्वास, भगवान के चरण का आनंद, ये असली शांति और सुख देता है। ये असुरी संपत्त है, पत्थर गाड़ी घर, ये तो असुरी संपत्त है एक चीज। दूसरी चीज ये भी पुण्य पाप से है। एक टाइम में अमेरिका में अगर आप देखोगे, पूरी अमेरिका जाके देखो, इतने चर्च आपको सरप्राइज होगा, बहुत धार्मिक थे, चर्च में पूजा करते थे, तो पुण्य फल इकट्ठा हुआ, उधर अभी ऐश्वर्य है, लेकिन हमेशा नहीं रहता वो। आप खुद देखिए ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया में था, बिलीव भी नहीं हो सकता अभी वो एक छोटा आइलैंड रह गया, वो भी टूटने वाला है 3 भाग में, है ना। उसकी हालत बड़ी मुश्किल से संभाल के रख रहे हो। स्कॉटलैंड अलग जाना चाहता है, आयरलैंड अलग जाना चाहता है, वो यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड नहीं रहेगा, एक ब्रिटेन ही रह जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन का शब्द खाली बेमतलब का रह गया, ग्रेट ब्रिटेन, वो खाली ब्रिटेन है ना, करेक्ट। ग्रेट कुछ नहीं बचा अभी उस देश से, बहुत सारे शक्तिशाली देश हैं। उसी तरह ब्रिटिश एम्पायर तो नाश हो गया ना, रोमन एम्पायर था उसका भी नाश हो गया, हुआ नहीं हुआ। समय के हिटलर था इतना शक्तिशाली, ये समय क्या 2 दिन की बात है, नष्ट हो जाता है। जो भी आदमी पाप करता है आप खुद ही जानते हो, इंडिविजुअली देख लो। कोई आदमी का बेटा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत सभ्य है, समृद्ध होता है, धीरे धीरे सेठ भी हो जाता है, लेकिन उसके बेटे बिगड़ जाते हैं, पिताजी का थोड़ा धन कुछ दिन रहता है, उसके बाद सब नष्ट हो जाता है, सत्य ना। तो जिसके पास गुण नहीं है, जो पूरे काम में लगता है, समय की बात है, जो धन है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। पाप कर्म से कोई बच नहीं सकता। देश के नियम से आप छुप सकते हो, भगवान के पाप कर्म से कुछ, वो तो दंड पड़ेंगे आपको जोर जोर के। जैसे अफगानिस्तान जो एक घर तबाह हो गया लास्ट 60-70 साल में, सत्य नहीं है ना। रशियन लोग मारे, फिर अमेरिकन लोग मारे, फिर अभी आप आस पास में मारे। ये पुराने पाप कर्मों के फल सिर पे पड़ते हैं, कोई नहीं बचता, बड़े बड़े देश खत्म हो गए। हरे कृष्ण। प्रतीक श्रीवास्तव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रतीक जी बोलिए। मेरा प्रश्न इसी अध्याय से है, इसमें 15वां श्लोक है,
न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। तो इसमें जो 4 तरह के जो बताए गए हैं जो शरण नहीं लेते, बिल्कुल उसके ऊपर इसमें ये लिखा है माया के द्वारा जिनका ज्ञान भर लिया गया। तो इसका मतलब मैं क्या इन चारों का मेरे को समझ में, भगवान ने उनकी बुद्धि हर ली, उसको समझता उसको सब आ गया, माया उसके मन से खेल लेती है, समझ रहे? माया अपहृता ज्ञान, माया ने बुद्धि छीन ली। जैसे आप बड़े बड़े नोबेल लॉरेट्स, इन साइंस देयर इज नो प्लेस फॉर गॉड। मैंने उनको बोला आपका साइंस में, मैं तो सारे कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को कभी कभी मिलते हैं लोग, मैं तो प्रेम से बहस करता हूँ, मैं किसी को दर्द नहीं देता। आपका क्या निष्कर्ष है बताइए? ये बोलते हैं इन साइंस देयर इज नो प्लेस फॉर गॉड। मैंने कहा एक चीज बताओ, अब मेरी प्रेजेंटेशन है, मैं आपको टाइम नहीं मिल रहा है, दिखाऊंगा धीरे धीरे। मैंने बोला आपकी साइंस में, क्या मतलब? क्योंकि आपके साइंस में आपने एक एक्सियम डाला है। एक्सियम ये है कि जो भी दुनिया में फिनोमेना है वो इक्वेशन में आएगा, उनका एक एक्सियम है। आत्मा ही इक्वेशन में नहीं आएगी कभी, भगवान क्या आएंगे? तो आपको साइंस को ही ऐसा डिफाइन कर दिया है, उसमें आध्यात्मिक चीज घुस ही नहीं सकती, तो आप फॉल्ट में, तो फिर स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो आपका तोड़ आना चाहिए। भावार्थ ये समझ में आया था कि माया ने ही मनुष्य ऐसे लोगों का उनकी बुद्धि, उनके घमंड के कारण। देखिए कभी किसी के साथ बेइंसाफी नहीं होती, मेरे को सब मालूम है, मैं PhD हूँ, सब मालूम है। माया सारा ज्ञान छीन लेती है उसका। तो जिसको भगवान की देखो क्या है, आपको भगवान की सेवा की इच्छा करते हैं ना, भगवान का सेवा का आनंद आपके दिल में प्रकट हो जाता है, योग माया बोलते हैं उसको। और आप जब इंद्रिय भोग की इच्छा करते हैं, घमंड करते हैं, तो महामाया आपको नचाती है। जैसे रावण को महामाया नचा रही थी, लेकिन उसकी गलती है, वो भोग की इच्छा। जैसे आप आंख खोले और सेवा की इच्छा से आंख खोले, भगवान की सेवा की इच्छा, भगवान के सेवा का आनंद अनुभव करने लग जाते हैं। सब कुछ इतना सुंदर, भगवान नारायण का दर्शन होता है, राधा रानी का दर्शन बहुत अच्छा लगता है। जब आपको इंद्रिय भोग के लिए आंख खोलते हैं, अब माया का नाश हो, ठीक है ना? तो इच्छा आपकी थी, माया भगवान नचाते हैं उसके बाद, ठीक है? माया अप्रत ज्ञान जरूर भगवान ने किया, लेकिन कारण वो था। जैसे मैं बोलूं मेरे को चंद्रमा दो, चंद्रमा तो मेरे को नहीं दिया सकता ना, तो माँ क्या करती है, एक शीशा लगा देती है, बेटा तेरा चंद्रमा। हाँ चंद्रमा, मूर्ख मेरे को माँ ने बनाया, कारण कौन है? मैं हूं ना। तो मेरी इच्छा थी, मेरे को सब कुछ आता है, अरे ठीक है, तेरी बुद्धि हरनी पड़ेगी मेरे को, नहीं तुम कैसे, तेरे को ये घमंड, आपका घमंड चलेगा कैसे? नहीं तो करे जी, धन्यवाद। कारण हमें हर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेना है। हरे कृष्ण। हर्षदा माता जी। हाँ हर्षदा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मुझे पूछना था, एक्चुअली मम्मी पहले से ये बताती है कि जो लेडीज प्रॉब्लम होती है ना, कि दिया बत्ती नहीं करना या पूजा पाठ नहीं करना, पर अभी ऐसे आदत हो गई है ना मंत्र जाप करने की, कि तो मुंह में आता ही है जाप, तो वो करे या ना करे? नहीं, भगवान का जो नाम है ये भी सोसाइटी में ऐसे ही फैल गया है। श्रवण, स्मरण और कीर्तन, उसमें कोई नियम नहीं है। ओके, सिर्फ गीता नहीं पढ़ सकते ना उसमें? गीता नहीं भी पढ़ सकते हो, श्रवण कर रहे हो ना, ओके, श्रवण कर थैंक रहे यू। हो। लेकिन अर्चन, आप भगवान के विग्रह को जाके धोना, देखिए माता जी वो तुम्हें बताया ना, जैसे ब्रह्मचारी लोग भी कभी कभी उनका पेट खराब होता है, मैं उनको भगवान कभी भी निकलता रहता हूँ, बोलता है अभी इसमें धूप देता, तेरा पेट ठीक नहीं होता, तो वो भगवान को विग्रह को नहीं छूना, बिकॉज अगर तुम्हारा शरीर अपवित्र हुआ, भगवान के विग्रह को नहीं छूना, बस खाली एक अर्चन। ओके, अर्चन, अर्चन में भगवान का विग्रह नहीं सोना। उनके लिए जैसे भोग बनाते हैं वो, उस समय मेरा, क्योंकि भगवान के लिए जो सेवा होती है वो पवित्र मन और पवित्र शरीर से होती है ना। जिसका मन भी अपवित्र, जैसे घर में है, घर में मृत्यु हो जाती है किसी की, मन अपवित्र हो जाता है ना। ऐसा आदमी का शर्त, उसमें भगवान के विग्रह के पास सामने नहीं जाता, क्योंकि भगवान तो हमेशा मुस्कुरा रहे हैं, हमारे लिए मदद ही कर रहे हैं, लेकिन हम उनको गलत समझ जाते हैं ना। तो क्या करते हैं, उसको उससे थोड़ा 10 दिन 15 दिन 13 दिन दूर रखते हैं, करेक्ट? विग्रह की सेवा। लेकिन श्रवण कीर्तन स्मरण उस समय भी चलना चाहिए, कभी भी नहीं रुकना चाहिए। वही तो आधार है ना हमारे पास, है ना? हाँ, वही तो श्रवण स्मरण और कीर्तन माता जी कभी नहीं रुकता। अर्चन, पाद सेवनम, ये सब रुक सकता है जब हमारा शरीर या मन अपवित्र हो, ठीक है? बस। ओके, दिया बत्ती भी नहीं कर सकते ना? कर सकते, उनको भगवान के विग्रह को नहीं छूना, बस। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ज्योति माता जी, हरे कृष्णा। ज्योति माता जी, ज्योति कांडे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है कि गीता में एक बात बहुत प्रमुखता से कही गई है कि हमें कर्म फल से अनासक्त रहना चाहिए। तो जबकि होता तो यह है कि हम फल की इच्छा, फल को ध्यान में रखते हुए ही कर्म करते हैं। तो अगर हम कर्म फल की इच्छा ना करें तो हम खुद को कैसे मोटिवेट करें कर्म करने के लिए? कर्तव्य के अनुसार। जैसे आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आप जी। डॉक्टर हैं, अब मेरा कर्तव्य है समाज को इलाज करना। आप बहुत ही मेहनत से अपने कर्तव्य का काम कर रहे हैं। आपका फीस फिक्स्ड है, वो सब ठीक है, लेकिन आपका मूल है मेरा कर्तव्य समाज का, ये लोगों को ट्रीट करने का, ठीक है ना। कर्तव्य, आप देखिए, आप कर्तव्य, आप माँ है, ठीक है, आप बेटे का ख्याल कैसे कर रहे हैं? कर्तव्य के अनुसार, है ना। आपका कुछ धंधा है क्या? प्रॉफिट है क्या? नहीं, बेटे पे 4 लाख खर्च होगा पढ़ाई में और 8 लाख दे देगा, कोई माँ कैलकुलेट करती है? इसलिए माँ पूजनीय बन जाती है बच्चे के लिए, है ना। माँ बाप के बच्चे पूजा करते हैं, क्यों? वो कर्तव्य के अनुसार। आप कितना भी हो जाए, बेटा बीमार होगा, आप पूरा घर बार बेच देंगे, लेकिन बच्चे के लिए ध्यान खड़े हैं। सच है ना मेरा, क्योंकि कर्तव्य है, कोई इसमें प्रॉफिट नहीं है। तो बिना प्रॉफिट के जब आदमी काम करता है, पूरे समाज के लिए पूजनीय बन जाता है। जैसे आप खुद ही सोचा, मैंने बताया था ना, प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर बोले मैंने तो बहुत मेहनत करी, अब मेरे को 100 करोड़ दे दो, 10 साल मैंने अच्छा मेहनत करी है, आपको क्या होगा? सारा इज्जत निकल जाएगा इससे, है ना। जितनी भी रेस्पेक्टफुल पोजीशन है, कर्तव्य के अनुसार होना चाहिए। सत्वगुण में आदमी कर्तव्य के अनुसार काम करता है, रजोगुण में आदमी इंद्रिय भोग के हिसाब से काम करता है, तमोगुण में खाली सोता है। क्योंकि आज समाज में सब लोग सोते हैं, तो जितने मोटिवेशन स्पीकर क्या है, मेहनत करो, पैसा कमाओ, तुम कर सकते हो, उसने भी किया था, आई विल, आई टू। मैंने देखे उनके सेमिनार है ना, आपने भी देखे ना, ऐसे उत्तेजित करते हैं, कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आदमी क्या सोच रहा है? अपने फायदे के बारे में सोच रहा है ना। लेकिन जो कर्तव्य वाला आदमी होता है, वो ये जानता है ये चीज। जैसे प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको आदेश दिया था, विश्व भर में कृष्ण भक्ति फैला दो, ठीक है, आदेश मिला, पूरी जिंदगी दे दी। उनको क्या चाहिए था? कुछ नहीं चाहिए था। 15 साल गृहस्थ के रूप में, जैसे आप, उनके पास गृहस्थ था, अपना बिजनेस था, सारा पैसा लगा दिया उसको पूर्ण करने में, नहीं हुआ, घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, 15 साल उसके बाद फिर वृंदावन में लगे रहे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन काम नहीं छोड़ा। क्यों? कर्तव्य। जब आप प्रॉफिट के उससे करते हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं मिला तो डिप्रेशन हो जाता है ना। बहुत लोगों को लगता है कि मैं प्रॉफिट मेरे को दिखे तो मैं मेहनत बहुत करूंगा, अगर प्रॉफिट नहीं होता मेहनत नहीं करूंगा। उसमें एक स्टेप आगे 10 स्टेप बैकवर्ड होता है। क्यों? जब प्रॉफिट मिला तो चलो आपको उत्साह आएगा, खुशी होगा, लेकिन हर चीज हमेशा ऊपर नहीं जाती, नीचे भी जाती है ना। तो मैं सोचा मतलब कर्तव्य के अनुसार कर रहा हूँ, मेरे को उसमें कुछ नहीं चाहिए, है ना। जैसे हमारा कोर्स का रजिस्ट्रेशन है, ऐसे ऐसे जाता रहता है। हम कभी 1 लाख रजिस्ट्रेशन, बड़ा खुश हो जाते हैं सब लोग, अरे बड़ा मजा आ गया, 1 लाख लोग रजिस्टर। कभी 10,000 लोग, अरे 90% डाउन हो गया। ठीक है, हम तो सेवा कर रहे हैं ना, हमको थोड़ी इसमें कुछ चाहिए। तो कर्तव्य के अनुसार माता जी, थोड़ा मुश्किल है समझना, क्योंकि आज का समाज में सत्वगुण नहीं है, तमोगुणी है, और जो सक्सेस है वो रजोगुण है ना। रजोगुणी आदमी पाप कर्म नहीं करता, बहुत मेहनत करता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, और दूसरे को ज्यादा अच्छा हो गया तो ईर्ष्या करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रेमा माता जी। जी, जय श्री कृष्णा प्रभु जी। कोशिश करूंगी कि मैं अपने प्रश्न को ठीक से शब्दों में रख पाऊं। इससे पहले भी एक जगह एक महानुभव से मैंने प्रश्न किया था, प्रश्न करने के लिए नहीं किया था, क्योंकि ये एक जेन्युइनली हमेशा एक दिल में आता है सवाल, इसलिए मैंने पूछा था कि ऐसे संवाद चल रहा था कि मोक्ष पाना है तो ये दुनिया, यहाँ की लीला में ना पड़ो, यहाँ की मोह माया में ना पड़ो, यहाँ के दुख दर्द को सहना है, तो ये तो कोई सही जगह नहीं है इस जगत में अगर हम जी रहे हैं तो इसके लिए हमें इससे परे जाना है, मोक्ष पाना है, उसके लिए साधना करना है, इत्यादि इत्यादि। तो मैंने प्रश्न यही किया था कि ये जो हमारे आजू बाजू में इतना सौंदर्य बिखरा है, इतनी सुंदर ये धरा है, इतने सुंदर यहाँ पे जीव जंतु पक्षी, हरा भरा, प्यारे प्यारे फूल, नदी वगैरह, ये सब इतना सौंदर्य आजू बाजू में है, तो ये क्रिएशन इतना सुंदर है तो वो क्रिएटर भी कितना सुंदर होगा, या फिर ये क्रिएटर इतना सुंदर है तो ये क्रिएशन भी कितना सुंदर है। तो यहाँ पे उल्लास के साथ क्यों न जिया जाए? क्यों हम मोक्ष की कामना में, मोक्ष की कामना में लीला को क्या हम नकार रहे हैं? इस धरा को क्या हम नकार रहे हैं? ये जो परछाई है, ये दुनिया परछाई है। आपका 12वां अध्याय में आएगा, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा।
जब परछाई इतना सुंदर आपको दिख रही है तो असली कितना सुंदर होगा, कुछ सोचो। तो क्या इससे सुनो तो नकार खा रहे हैं हम तो वैष्णव लोग, हम ये आपने मायावादी को सुना है, वैष्णव तो बोलता है भगवान की सेवा लगाओ ना, गार्डन बनाना है, इतना हमारा मंदिर बन रहा है, इतना सुंदर गार्डन बना रहे हैं आप, बिल्कुल एक एक फूल लगाएंगे हम लोग। हमको तो दुनिया, हम भगवान की दुनिया की सुंदरता भगवान की सेवा में लगा देते हैं, खुद भोग नहीं करते। जैसे आप बोले आप गुलाब के फूल बनाओ, बहुत सुंदर, हम तो हैं दास भाई, हम इतनी अच्छी गार्डन बना के अपने कृष्ण को लगा देंगे और उनको देखेंगे इतने सुंदर है। हम सुंदरता कौन, हम नहीं सुंदरता कौन, आप मायावादी को सुने, हम थोड़ी नकारते, इतनी भौतिक प्रकृति सुंदर है, भगवान की सेवा लगा दो। हम खुद भोग नहीं कर रहे, भगवान से भोग कर, आप बोल रहे हैं हम भोग करेंगे, नहीं, उनकी प्रकृति हम भोग नहीं कर सकते। मेरी मोबाइल आप नहीं उठा सकते, मेरी मोबाइल है, मैं मजा करूंगा। ये पूरी प्रकृति उनकी है ना, भगवान ने बोला ना अभी, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये सारी 8 चीजों से बनी प्रकृति मेरी शक्ति है। तो हम तो दुनिया को भगवान की सेवा में लगा रहे, ठीक है, तो हमको किसी चीज से डर नहीं लगता, भगवान की सेवा लगा, जो कुछ हमको दिखता अच्छा भगवान की सेवा लगा दो, ठीक है। आपने बोला इतना सुंदर हार है, लगा दो, ये गोल्ड की चेन लगा दो, हम नहीं पहनते, हम तो दास हैं, हम सिंपल लाइफ जीते हैं, फर्श में सोते हैं, ये मेरा बिस्तर है, यही सोते हैं, हमको बस खुशी है, बहुत खुशी है। भगवान के लिए भव्य होना चाहिए सबको, मोर देन फर्स्ट क्लास, प्रभुपाद जी बोलते थे मोर देन फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो हमको दुनिया की सुंदरता को बिल्कुल नहीं निकारते हैं, लेकिन ये जरूर एक ऐड करने का था पॉइंट, अगर परछाई इतनी सुंदर है तो असली पेड़ कितना सुंदर होगा। ये भी तो फिर इस परछाई को भी अच्छे से जी लिया जाए उतने उल्लास वो के तो साथ। परछाई को आप भोग नहीं कर सकते, परछाई जो भी है वो भी भगवान की, आपकी नहीं है। देखो आप मेरी मोबाइल को पकड़ के उठाओगे ना, चोर हो जाओगे, ठीक है ना। तो जैसे ही आप रावण की तरह भोग करने के लिए प्रकृति को देखोगे तो माया नचाएगी फिर आपको, क्योंकि आप चोर हो गए उसी में, है ना। उसमें से अपना पालन के लिए जरूर ले सकते हैं, भगवान का एक बेटे, अपने बेटे जो है पिताजी की संपत्ति का भोग जरूर करते हैं अपने पालन के लिए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए दास है पिताजी, उनके नारायण के दास है। अच्छा, इसी बात को मैं थोड़े से अलग तरह से आपको पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा समाधान हुआ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर समझ लीजिए कि ये जो प्रकृति है, ये जो सारी संसार जगत या माया, जो ये मायापूर्ण जगत है, ये माया ही समझो कृष्ण लीला है, तो इस कृष्ण लीला को नहीं, आप नहीं बनाइए, आपको ये है भगवान की लीला, भगवान के आनंद के लिए, ये उनका गेस्ट हाउस है। कभी कभी आते हैं, गेस्ट हाउस में हमेशा नहीं रहता आदमी, कभी कभी आते हैं। तो लीला वो खेल रहे हैं और आपके आनंद के लिए दुनिया नहीं है, आपके आनंद, आपकी दुनिया नहीं है, भगवान की दुनिया है। या भोगी नहीं बनिए, फिर फंसे रहोगे। भोग की इच्छा करोगे तो कल पाप कर्म ही होंगे, फंसे रहोगे, पड़े रहोगे पीड़ित। आपको दुनिया में जन्म लेना है, लेते रहो, आपको अच्छा लग रहा है, दुनिया बहुत आकर्षित लग रहा है, तो इसलिए किसी गीता में कृष्ण जी बताएंगे, अभी 8वां चैप्टर आ रहा है अभी, ये दुखालयम अशाश्वतम, ये दुनिया में 2 चीज छुपी हुई आपको दिखने रही है, जन्म, मृत्यु के समय से ज्यादा दर्द जन्म में होता है। मृत्यु के समय थोड़ा हाथ तो हिला सकते हो, जन्म में तो ऐसे फंसे रहते पेट के अंदर, वो भी 9 महीने जन्म का दर्द, फिर पूरी जिंदगी दर्द, वो 5 साल में स्कूल में घुसा देते हैं, एग्जाम ही देते रहो 20 साल तक, फिर उसके बाद फैमिली, बीवी, बच्चे, फिर उसके बाद मृत्यु, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बीमारियां, ये आप तो कोशिश कर रहे हैं, चलो ये दुनिया इतनी आनंद है, मजे करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको एक स्वीट राइस दे दूंगा, ठीक है, 1 किलो स्वीट राइस, थोड़ी मिट्टी उसमें डाल दूं, खा पाओगे? नहीं चाहिए तो स्वीट राइस, मिट्टी तुमने डाल दी। इस दुनिया में आप खुद सोचो, आपको सुंदर दुनिया लिख रही है, आप आनंद के लिए प्लान करो, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इसको स्पॉइल करते रहती है ना, सच है नहीं? Let it be spoiled. Let it be spoiled. Why we are not enjoying this leela like Prabhuji? Why we are not able to enjoy this leela? आप भौतिक रूप से आनंद करना चाहते हैं तो फिर, और आप एक आर्गुमेंट बना रहे हैं मेरे ख्याल से, मैं तो बताता हूँ। जी नहीं नहीं, तो भगवद गीता में कृष्ण जी बताए हैं, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ माता जी, जितना ज्ञान कृष्ण बोल रहे हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा। अगर आप भौतिक प्रकृति को सुंदर देख रहे हैं, संस्पर्श मजा आएगा, मैं आनंद करता हूँ। दुख योनव एवते, बेटे अगर इसको भोग करना चाहोगे तुमको दुख ही दुख मिलेगा। क्यों? आदि अंतवंतः कौन्तेय, इस सारे जो भौतिक सुख है उसकी शुरुआत होती है और अंत हो जाता है, ये क्षणिक है, ये परमानेंट नहीं है, थोड़े टाइम के लिए सुख फिर दुख, है ना? जी, समझ रहे हैं? नहीं, ये आपको, आप इस दुनिया से आनंद लेना चाह रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं
आध्यात्मिक आनंद को क्यों छोड़ना चाहते हैं? अब उसको क्यों नहीं जोड़ रहे? वो परमानेंट है। जैसे हरिनाम के मैं सुबह जप करता हूँ, मेरे को पूरे दिन आनंद लगता है मेरे को। और मेरे को भौतिक सुख जहाँ बोल रहे हैं बहुत सुंदर है, मेरे को वो आकर्षण नहीं कर पाता। मैं भौतिक जो सुंदर चीज देखता हूँ, मेरे को आप फूल दिखाते हैं, मेरे को बुरा नहीं लगता, फूल बड़ा अच्छा लगता है, इतना सुंदर है फूल, मतलब उसके गार्डन बना के भगवान को लगा देता हूँ। मैं खुद नहीं भोग करता दुनिया को, देखो मैं ये जानता हूँ कि उनकी दुनिया मेरी नहीं है, ये उनका बगीचा है। आपका ये स्वीकार करते हैं, ये बगीचा बहुत सुंदर है, ठीक है, उनका बगीचा ना, उनके लिए लगने का ना, मैं क्यों ले सकता हूँ इसको? मैं लिया तो चोर हो गया ना। मतलब यूं हुआ कि भगवान कहते हैं चलो एक पल के लिए मैंने आपके लिए खेला रचा, खेल के आ जाओ, फिर मेरी तरफ आ जाओ, खेलो और फिर मेरी तरफ आ जाओ। इसलिए दुनिया बनाई है, इसलिए दुनिया बनाई है, आपके खेल के लिए बनाई है, मानता हूं मैं। आपको भगवान की लीला चल रही है, वो गोपियों के साथ नाचते हैं, चलो मैं भी 10-15 लड़की खड़ा कर देता हूँ, मैं भी नाचूंगा। इसलिए हम आए हैं इधर, हम आए भगवान की नकल करने, और ये भगवान की इसने प्रकृति है। लेकिन साथ साथ भगवान बोलते रहते हैं, जैसे गीता, बेटा घर आ जाना। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरी उम्र अभी 50 साल हो गई, अभी माँ बोलती है बेटे घर आ जा। मैंने कहा माँ मैं घर भी आ गया तो क्या करूंगा, मैं तो अभी साधु हो गया, ठीक है मैं जाता हूँ, और माँ मेरे को जम के खाना खिलाती है तरह तरह का, ठीक है ना। लेकिन कभी भी माँ का इस दिन में जाता है, हमेशा रहता ना बेटा घर आ जा। वो भगवान की पुकार है, भगवान नहीं बोलते बेटा घर आ जा। भगवद गीता कुछ नहीं है, भगवान का प्रेम पत्र है। क्या प्रेम पत्र है? बेटे घर आ जाए। लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है। अरे आपकी प्रकृति इतनी सुंदर लग रही है, घर में क्या करेंगे, बड़ा मजा आ रहा है। घर जाते हैं गुरुजी, घर आप जाते इस दुनिया, ये दुनिया को आनंद कर करके थक जाएंगे। एक दिन बोलेंगे हाँ मैं घर आ रहा हूँ पिताजी, घर आ रहा हूँ, ठीक है बस। तो जितना आनंद करना है करो, जितना आनंद करना है करो, एक दिन थक जाओगे, फिर भगवान को फोन करो। वो कौन थकेगा गुरुजी, ये बात मुझसे पूछनी है कि कौन थकेगा, भगवान थकेंगे हम, और फिर या भगवान और बोलेंगे कि जाओ अगले भगवान आनंद में है, खेला खेल के आ जाओ। भगवान आनंद में है, उनकी फिक्र नहीं करिए, फिक्र आपकी है मेरे को। उनकी फिक्र मेरे को नहीं करिए आपको, वो आनंद में है। लक्ष्मी सहस्त्र शतसम्भ्रव्य सेवानम, करोड़ लक्ष्मी उनके लिए सेवा के लिए बहुत आदर से वेट करिए, उनकी फिक्र नहीं करिए, अपनी फिक्र करिए। हम आपको चाहिए आनंद, ठीक है। आप गीता बता रही है आध्यात्मिक आनंद के पास जाओ, आपको वो परमानेंट रहेगा, और वैकुंठ लोग जाके भगवान के साथ रहोगे। आपको दुनिया अच्छी पकड़ी दे रही है, चल रही है, इसको आप यूज करो भगवान की सेवा के लिए, ठीक है ना, बस ठीक है। लेकिन आप बोल रहे हैं नहीं मैं दुनिया बड़ी आनंद लग रहा है, ठीक है करो, लेकिन हम अभी चेतावनी दे रहे हैं, आप एक दिन थक जाओगे, फिर बोलोगे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये गोविंद किधर गए इनकी शरण। माता जी ये बहुत अच्छा दिलचस्पी प्रश्न है, मैं फिर से लूंगा। मैं यही सोच रही हूँ कि सब सकारात्मक हो, जब तक हम जी रहे हैं वो भी सकारात्मक हो, और उसके बाद जो हमारा जो गंतव्य है। हम आनंद में है माता जी, मेरे को दुखी लग रहा है क्या आपको? मैं दुखी क्यों हूँ? ऐसे नहीं, जनरलाइजेशन, काइंड ऑफ जनरलाइजेशन। दुनिया इतनी दुख भरी, सत्य से अपनी आंखें नहीं छिपाइए, सत्य है ये दुनिया भगवान की है, ठीक है, ये सत्य है। तो जो जिस चीज की होती है उसी के लिए यूज होनी चाहिए, ये तो सत्य है। जी जी बिल्कुल, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। निधि माता जी, हरे बहुत कृष्ण। अच्छा निधि प्रश्न माता है, जी, इसमें मैं और बोलना चाहता हूँ, आगे बोलूंगा, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब बहुत सारे जन्मों के बाद हमें मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, बिल्कुल। तो क्या ये जन्म हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक अवसर देता है, इसलिए हमें मनुष्य योनि में जन्म देता है? यस, जानवर के जन्म में आपको इंद्रिय भोग तो उपलब्ध हो जाता है। जो मनुष्य जन्म इंद्रिय भोग को ढूंढ रहा है वो व्यर्थ कर रहा है शरीर को, बिकॉज उसकी जरूरत नहीं थी। जैसे मैंने बहुत बार देखा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये जो मोबाइल है पेपर वेट की तरह भी काम कर सकती है, लेकिन इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं आप फोन करने का, है ना। इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, पेपर वेट तो पत्थर ले आते बाहर से। तो मनुष्य शरीर को जो इंद्रिय भोग के लिए यूज करता है, मोबाइल को पेपर वेट के जैसे यूज करने के बराबर है ना, करेक्ट। इस शरीर में जैसा किसी भी चीज का फुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ये मैं लैपटॉप खरीद के लाया, महंगा लैपटॉप है, अब मैं इसको क्लास के लिए यूज करता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको भी पेपर वेट की तरह यूज कर सकता हूँ। तो इसी तरह अगर शीशे में अपने को देखें, हर चीज का मैक्सिमम उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। इस शरीर को मेरे को जो मिला है, 2 हाथ 2 पैर का 2 आंख, ये शरीर जो मिला है मेरे को, इस शरीर का मेरे को सबसे अच्छा उपयोग क्या है, भगवत धाम चले जाओ। बाकी शरीर में आप सुन के कुछ नहीं सीख सकते, मनुष्य शरीर में आप सुन के सीख सकते हो। कुत्ता, बिल्ली, जानवर, गधा सुन के कुछ नहीं सीख सकता, वो अपने अनुभव से सीखता है ना। लेकिन मनुष्य जीवन में अवसर है शास्त्र को सुन के आपको भगवान स्वीकार सकते हैं। हम भी भक्त बनना चाहते हैं, है ना। तो आपको शास्त्र से सुनने का, और करोड़ों करोड़ों जन्म के अनुभव को 10 मिनट में सुन के सीख सकते हैं, है ना। जैसे आप खुद देखिए,
आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, 4 साल में आपको इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, लास्ट 300 साल में जितना काम हुआ है आपको 4 साल में समझा देते हैं, है ना, करेक्ट? आपका समय बचता है, नहीं बचता है? अब बोलते नहीं हम टीचर को नहीं सुनेंगे, तो करो, तो 300 साल का काम तो नहीं कर पाओगे, वो पहिया ही बनाते रह जाओगे, आपको गाड़ी क्या बनाओगे, है ना, पहले ही। उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान भी भगवान ने दिया हुआ है, उसको आप 1-2 घंटा हर दिन सुने, कुछ समय की बात है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको आध्यात्मिक सुख इतना अनुभव होगा कि जीवन सफल हो जाएगा, ठीक है ना? हरे कृष्ण। और मेरा एक और प्रश्न था, जैसे आपने बोले अभी कि 33 करोड़ देवी देवता है, एक सीरियल ही था जिसमें मैंने सुनी थी कि 33 कोटि मतलब टाइप्स होते हैं, तो क्या वो नहीं, सत्य वो नहीं, है? वो लोग बहाने मार रहे हैं क्योंकि वो शास्त्र को स्वीकार नहीं करना चाहते। कोटि का शब्द करोड़ भी होता है, ऐसा दूसरा मीनिंग लगाने के लिए जो भी शब्द का मीनिंग होता है आचार्य के अनुसार लेना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि कोई भी दूसरा मीनिंग, आजकल क्या है ना, वो समझाने के लिए थोड़ा बदल देते हैं ताकि लोगों को समझ आ जाए। करोड़ मतलब करोड़ है, और हर के पास अपना प्लैनेट भी है। और लोग बोलते हैं ना जीवन नहीं है, जीवन नहीं है, हर देवता के बाद अपना प्लैनेट अपने, वो राजा है एक प्लैनेट, इतने करोड़ इस ब्रह्मांड में, इतने करोड़ प्लैनेट्स नहीं है फिर, और वो तो खाली देवलोक है, कितना ब्रह्मा, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, हमको तो दिखता भी नहीं है। जैसे आप खुद देखो ना, आकाश में कितने हैं सब, बहुत बड़ा ब्रह्मांड, भगवान की सृष्टि बहुत बड़ी है, तो इतने सारे जो देवी देवता हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या, हाँ उतने हैं देवी देवता, ठीक है। जैसे आप खुद देखिए, उसको समझे कैसे, लॉजिकली कैसे समझे। जैसे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कितने गवर्नमेंट वर्कर्स होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? करोड़ों होंगे, है ना? हर शहर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये क्लर्क है, वो क्लर्क है, लाखों करोड़ों लोग गवर्नमेंट के लिए काम करें। जब एक छोटी सी गवर्नमेंट को, कंट्री को मैनेज करने के इतने लोग लगाने पड़े, तो गवर्नमेंट भगवान को नहीं लगाने पड़े, करेक्ट? लगाने सारे देवी देवता लगाए उन्होंने। ज्यादातर देवी देवता, शिव की चीज छोड़ दो, दुर्गा को भी छोड़ दो, उनका स्पेशल पोस्ट है, उनका थोड़ा मुश्किल है समझना। बाकी देवी देवता ब्रह्मा को भी लेके इसी दुनिया के हैं सब। जैसे जब जेल की बात होती है, क्या होता है जेल में? जेल एक शहर के लिए सिरदर्द रहता है, उधर खाली खर्चा करने का, निकम्मो नालायक लोगों के लिए, है ना, निकम्मो नालायक लोगों के लिए पूरा शहर खर्चा करता है उनको खिलाने पिलाने के लिए। जितना भी अपने को बड़ा बड़ा सोच लें, जो जेल के अंदर लोग हैं असली में पूरे देश के लिए सिरदर्द हैं वो लोग, है ना? तो सिमिलरली हम लोग ही सोचते हैं बड़े खुश हैं, भगवान के लिए हम सिरदर्द हैं। अरे आज क्या किया, फिर क्या वो, अरे अरे ये कब सुधरेगा ये नालायक बेटा, सब हम ऐसे ही, ठीक है ना? तो अभी जेल के अंदर हैं, तो जेल के अंदर गवर्नमेंट और खर्च नहीं करना चाहती, वैसे ही बेमतलब में खर्च हो रहा है। और जेल के अंदर ना कोई सभ्य पुरुष जाना चाहता। आप जाना चाहेंगे जेल के अंदर? जेब का मर्डरर कौन जाएगा? तो उधर ही उन्हीं में कर दिया जाता है सामान। तो इंद्र भी इधर के ही है, जो थोड़ा सभ्य है तो इंद्र बन जा, हाँ, तो आप और सभ्य तो ब्रह्मा बन जा, इन्हीं में। तो दुर्गा माँ और शिव जी को अलग कर दो, थोड़ा उनका पोजीशन थोड़ा मुश्किल है समझना। वो करीब करीब विष्णु शिव जी, दुर्गा जी करीब करीब, लक्ष्मी करीब करीब। वो उसका मैं आपको थोड़ा आइडिया दिया, दूध दही वाला, थोड़ा और कल बताऊंगा, ठीक है? तो मूलतः क्या हो गया, जितने भी देवी देवता है, यह देवता इधर के ही है सब, इधर के ही है सब। हम ही में से कुछ सभ्य होता है ना जेल में, जो सभ्य होता है तो चपाती डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बाहर से थोड़ी लाएंगे, उतना ही ऑलरेडी इतना खर्चा है, निकम्मा और कौन खर्चा करना चाहता है? तू सफाई करना, तू पानी दे देना, सब उन्हीं में से करता जो थोड़ा सभ्य हो, करेक्ट? तो देवी देवता यहीं के हैं सभ्य देवता, हम ही में से हैं, थोड़े ज्यादा हमसे शुद्ध है बस, ठीक है? और शुद्ध भक्त करीब करीब है, करीब। जैसे ब्रह्मा जी हैं, वो शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम ही जाते हैं जनरली, सबसे महान भक्त हैं इस ब्रह्मांड में, बहुत बड़ा पोस्ट भगवान ने उनको दिया है, करेक्ट जी। और एक आप बोल रहे थे कि वो मंगल आरती और कीर्तन का सुबह का लिंक शेयर करेंगे करके, कर देंगे वो वाला, आप उठ जाते हैं वही उसी कारण की वजह से जल्दी तो भी उठ जाएंगे, नहीं तो फिर नींद नहीं खुलेगी। नहीं माता जी, ग्रुप में दिया जाएगा, ग्रुप में डाल दिया जाएगा। वही, धन्यवाद। पुनः माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, मैं माता जी मैं लिंक डाल रहा हूँ आपका, अभी देख लेना। हर दिन सुबह 4:30 बजे, थोड़ा जल्दी आप लोगों के लिए मंगल आरती होती है हमारा मंदिर में, आप लोग भी आ सकते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ भाई, इसको भी देखते रहिए, जो चैट बॉक्स में मेरे को देख रहे हैं लोगों के बहुत प्रश्न है। हाँ माता जी, क्या प्रश्न है? जी प्रभु जी, हम हमेशा ऐसा सुनते हैं कि जो हमारे किस्मत में नसीब में लिखा होता है वैसा होता है, तो जो भी हमारे साथ घटना घटती है वो लिखी होती है या वो हमारी गलती से या हमारे कर्मों से होती है?
बैलेंस है। देखिए माता जी, देखिए आज 3 बजे आपके पास कुछ अवस्था थी, आपके पास एक मोबाइल था, थोड़ा समय फ्री था, ये आपको एक अवस्था पुराने कर्मों से मिली है ना? इस अवस्था में आप क्या किए आपके हाथ में था। आप मूवी भी देख सकते थे, आप क्लास भी अटेंड कर सकते थे, आपने चूज किया। आप खुद जानते कोई फोर्स नहीं था, तो ये नहीं बोल सकते कि हर चीज फोर्स होती है। अब आप अच्छे कुछ संस्कार होते हैं, जैसे आपकी माँ ने आपको थोड़ा गीता में विश्वास दिया था, तो आपको आसान हो गया गीता सुनना, है ना? अब ऐसे संस्कार नहीं होते तो समय मिलके भी आदमी नहीं सुनता। लेकिन जो भी हमारे को अवस्था है, कितना भी किसी को सोचो कोई संस्कार नहीं, बहुत ही तामसिक आदमी है, ना दारू पीता, ये करता, तब भी उसको कुछ लोग बदल जाते हैं ना, क्षण में बदल जाते हैं। सुनो, जैसे मृगारी थे, वाल्मीकि थे, बदल गए ना, मरा 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 हो गया और दुनिया का अद्भुत भक्त बन गए ना। मरा मरा मरा, उसको राम भी नहीं बोल पाए, नारद जी बोले मरा वो तो बोल, मरा 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 राम राम राम, और इतना महान भक्त बन गया कि भगवान की लीला लिखी गई। करेक्ट है ना? शास्त्र को उसके हाथ से लिखा गया, तो वो भी बदला ना। तो हर आदमी को कर्म के अनुसार अवस्था मुश्किल हो सकती है। जैसे मैं दारू पीता हूँ, दारूबाज हो गया, वो मेरे लिए आपको क्लास अटेंड करना तो मुश्किल हो जाएगा, वो हर 15 मिनट में एक टुप लगाने का, है ना? जितना पवित्र आदमी है उसका फ्रीडम बढ़ जाता है। जितना आपको जीवन को पवित्र 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 करते रहेंगे, आपकी स्वतंत्रता बढ़ती 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 रहती है। ठीक है ना? जैसे प्रभु जी, मान लीजिए मैं गाड़ी चला रही हूँ तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो वो मेरी गलती भी हो सकती है कि मेरा रास्ते से ध्यान हट गया, या तो मेरा कोई बुरे कर्म हो इसलिए मैं गिर गई हूँ, तो वो दोनों चीजें हो सकती है ना? ठीक है माता जी, बैलेंस रहता है हमारे अंत में। इतना बड़ा जो हादसा है कुछ कर्म ही थे, एक भगवान के हाथ में कंट्रोल रहता है। ये असंभव है समझना है कि गाड़ी में एक आदमी का पैर टूटता है, एक आदमी की मृत्यु हो जाती है, एक आदमी बाहर गिर जाता है बिना किसी घाव के, है ना? इतना माइन्यूट कंट्रोल उसका कर्म के अनुसार करना विष्णु खुद करते हैं, ये असंभव कार्य है। करोड़ों प्राणियों को हर समय ऐसा अनुभव होना चाहिए जिससे उसका अध्यात्म का प्रगति होता रहे। ये तो हम सोच भी नहीं सकते कोई कर सकते। इतना बड़ा कंप्यूटर सोचो जिसमें सबका डाटा स्टोर्ड है करोड़ों जन्मों का, और हर मूवमेंट ऑनलाइन मेंटेनेंस चल रहा है। आप इस समय बोले हे गोविंदा, चलो बदलो इसका कर्म, वो भी बदल जाता है। अरे ये तो मेरा सेवा करेगा, इसको तो दंड मारने की जरूरत नहीं। दो तरह से लोग सीखते हैं, कुछ लोग डंडे से सीखते हैं, कुछ लोग प्रेम से सीखते हैं। तो आपने अगर बोला मैं गीता अटेंड करूंगी, आपने कृष्ण को एक सिग्नल दे दिया, मेरे को दंड मारने की जरूरत नहीं है, प्रेम से सीख। जैसे आप अच्छे दिल के, आप जेल के अंदर गए, एक आप जेब कतर से बात करी, होता ना कुछ लोग बात करने जाते हैं सोशल रिफॉर्मर, है ना? आप उसको बोले देखो ना ये गलत है ना, दूसरे की मेहनत की कमाई तुमने चोरी करी, उसको कितना दर्द हुआ। मेहनत की कमाई करो, 2 रोटी भी मिली, भूखे नहीं मरोगे। कोई भी आदमी चैलेंज है, मेहनत करता भूखा कोई नहीं मरता, करेक्ट? तो मेहनत करो, कभी भूखे नहीं मरोगे, और इज्जत की कमाई जो खुशी रह सकते हो, कितना मन को भी शांति। ऐसे दूसरे का चोरी करना, लोग तुम पे थूकेंगे, तुम पे श्राप देंगे, है ना? कितना किसी का पैसा चोरी करो, कितना आपको श्राप देगा, है ना? तो कितना बुरा है ऐसा करना। आप उसको समझाए और आपको सुन के बोला माँ खुशी है, मैं जीवन बदल गया मेरा, तो आप राजा को फोन करोगे, अब ये आदमी सुधर गया, है ना? ये एक तरीका रास्ता जो आप अभी अपना रहे हैं। गीता सुन के आप जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत ही मधुर तरीके से मुस्कुरा मुस्कुरा के आपको गीता बताते हैं भक्त लोग हमेशा, है ना? और सुन रहे और जीवन परिवर्तन हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते, उनको दुनिया बहुत आकर्ष लगती, धना धन धना धन कर, तो मजा है दुनिया में, मार मार नहीं और चोरी करेगा मेरी प्रॉपर्टी, दुर्गा माँ मारती है एक्चुअली, उनके सारे 10 हाथ है ना, बहुत अस्त्र हो गया, तना धन मारती, और करेगा भगवान से विद्रोह। ठीक है, कहाँ है नारायण जी? प्रभु जी, हम कोई भी गलती हमें पता होती है कि हमने जिंदगी में ये गलती की है, ठीक है? अब मैं उस इंसान से फिर जिंदगी में नहीं मिलूंगी, तो मैं मन ही मन में पश्चाताप कर सकती हूँ, माफी मांग सकती हूँ उससे कि मुझसे ये भूल हो गई, मैंने आपका अनजाने दिल दुखाया था कभी। ठीक है, कभी कभी मिलते हैं तो जरूर बोल सकते हैं, जब नहीं मिल सकते तो कैसे बोल सकते हैं? भगवान को बोल दीजिए, भगवान अब ये ही नहीं, ये जो प्रवृत्ति मेरी है दूसरे से भी हो सकती है, भगवान मेरे को ऐसा दंड दो कि मैं दोबारा ऐसा काम करूँ। ये महान व्यक्ति का काम है। देखो 2 लोग होते हैं, एक होता है जैसे क्लास में स्टूडेंट आए, मैडम लेट हो गए, सॉरी सॉरी, एक तरह का हम ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, करेक्ट? भगवान हमसे गलती होगी, माफ कर देना दोबारा। एक होता है उससे भी एडवांस स्टूडेंट, टीचर लेट क्यों हो? सर थोड़ा ढीला हो गया हो। आप ऐसा दंड दीजिए कि दोबारा लेट ना हो क्लास में। टीचर क्या बोलेगा? क्या स्टूडेंट है ना? असली वही होता है जब महाराज परीक्षित ने गलती से मत सांप रख दिया था ना समीक ऋषि के गले में, करेक्ट? तो आते समय प्रार्थना करी थी भगवान से, इतना बड़ा मेरे से पाप हो गया, एक संत को मैंने ऐसे अपमान किया,
मेरे को ऐसा दंड दीजिए, मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूँ। तो उनके पास मैसेज आया, उस समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ने तुमको मृत्यु दंड दे दिया, 7 दिन में सांप तुम्हें खा जाएगा। तो बोला स्वीकार है, उसको कोई गुस्सा नहीं। मन में यह था मेरे को ऐसा दंड तो भगवान कि मैं एक सभ्य पुरुष बन जाऊं और कभी ऐसा गलती दोबारा नहीं करूं। अच्छा है ना, ऐसा सोचना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए सरिता जी। हाँ प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो मेरा ये है, पिता के रूप में हम लोग श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं। हाँ, पिता के रूप में सर्वोपरि श्री कृष्ण भगवान जी है, भगवान के रूप में। भगवान को पिता के रूप में मानते हैं, ठीक है। हाँ, और माता के रूप में हम कौन सी देवी को माने तो श्री कृष्ण जी के समकक्ष हो? हाँ, वो राधा नहीं है, आपकी माँ है वो राधा। राधा रानी। राधे जय जय माधव। बहुत माया, माँ हमेशा पिता से ज्यादा दयालु होती है ना, करेक्ट। अच्छा, राधा रानी में पार्वती जी, दुर्गा जी सबका रूप है क्या? वो उन्हीं का एक्सपेंशन है। जब भगवान कृष्ण जी या नारायण जी शिव का रूप लेते हैं ना सृष्टि के लिए, तो राधा रानी पार्वती के रूप उनके साथ आ जाते हैं। अच्छा, महामाया योग माया के ही एक्सपेंशन है। अच्छा प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था। अगर आप वृंदावन नहीं गए क्या? कितने प्रेम से राधा रानी की सेवा होती है। मथुरा गए, मथुरा गए। हाँ, तो आपने राधे राधे तो सुना ही है, तो आपकी माँ हाँ, राधे राधे। हाँ राधे नाम की तो बहुत महिमा है। अब प्रभु जी एक क्वेश्चन और था, जैसे जो आपका भौतिक शरीर है ना, भौतिक शरीर है जो सृष्टि हुआ था, शिव जी ने दुर्गा के घर में हमको जन्म दिया था, इसलिए दुर्गा हमारी माँ है, शिव जी हमारे पिता है ना। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। अच्छा, और प्रभु जी इसीलिए तो शिवलिंग की पूजा होती है ना, पूरी सृष्टि का निर्माण शिव जी ने किया था, करेक्ट। शिवलिंग की पूजा इसमें, और दुर्गा के गर्भ में, है ना। मतलब आध्यात्मिक रूप में हमारे सर्वोपरि में श्री कृष्ण जी और राधा जी है। और भौतिक रूप में अब सबसे पहले शिव जी और पार्वती। हाँ, क्लियर हुआ ये चीज। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी अभी आप एक्सपर्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक्सपर्ट बन रहे हैं। नहीं प्रभु जी, मैं एक्सपर्ट तो कुछ भी नहीं हूँ, बस आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। गीता को सुन के समझ आ रहा है। चलिए, और समझ रही हूँ। और प्रभु जी, जैसे किस्मत में कुछ लिखा होता है, पिछले जन्म को किया हुआ है कुछ कर्म है, अच्छे या बुरे, तो इस जन्म में मान लो कुंडली में या कहीं भी लगता है कुछ खराब होने वाला है या होगा, तो इस जन्म के कर्मों से हम उसको बदल सकते हैं। हाँ। इस जन्म में हम समझ गए, हमें समझ में आ गया, अब हम अच्छे कर्म। सॉरी माता जी, कहाँ गया? सरिता माता जी को ढूंढो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ठीक है। तो माता जी, क्या आप तकदीर को बदल सकते हैं क्या? जिंदगी में जो देखो, राजन में हमें समझ नहीं थी, अभी हमें समझ आ गई, तो हम अच्छे कर्मों से कुछ प्रभाव डाल सकते हैं उसके ऊपर। नहीं, अच्छे नहीं, आध्यात्मिक। देखिए, भगवान अगर चाहे कुछ भी, जैसे आपको मालूम है ना, संदीपनी मुनि ने बोला था मेरा बेटा जो मर गया वापस दे दो, भगवान ने वापस दे दिया। ये तो कहाँ का कर्म है, ये तो भाई तोड़ दिया ना कर्म। देवकी ने माँ ने बोला था मेरे 6 बच्चे मर गए थे, इसे दुष्ट कंस ने मेरे भाई ने मारे थे, मैं माँ हूँ, एक बारी उनके साथ खेल भी नहीं पाए 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए अपने बच्चों से थोड़ा खेलना चाहती हूँ ना। माँ का दिल है नहीं है, सचा नहीं। आप तो माँ का दिल आप समझ सकते हैं ना, कैसा आपको होगा। आपके सामने बच्चे मारे, कोई 6 बच्चे, कितना हम तो जी नहीं पाते। अगर आपके सामने बोलो 6 बारी आपका कोई व्यक्ति, आपके बच्चे आपके सामने मारे सिर पटक के, आप शायद जी नहीं पाते, मर जाते। इतना सहन नहीं कर पाते। वो सहन किया, सहन किया। लेकिन जब बाद में कृष्ण, जब सब कुछ उनका मथुरा में, द्वारका में अच्छा सा हो गया, एक बारी देवकी माँ ने बेटे को बोला, बेटे तुम तो हो भगवान, एक इच्छा है मेरी। क्या? ये 6 तुम्हारे बड़े भाई, मैं उनसे 2 मिनट खेलना चाहती हूँ। उनको देख भी नहीं पाई, पैदा हुए और दुष्ट ने आके मार दिए। तो कृष्ण जी ने बोला ठीक है, 6 के 6 पाई प्रकट कर दिए भगवान ने। वही आत्मा आई, वैसा ही शरीर वो छोटे बच्चे का, और माँ के साथ माँ आनंद से पूरा दिन खेली, और कृष्ण जी ने वापस भेज दिया। ये तो अद्भुत है ना। तो भगवान के सामने कोई काल और कर्म कुछ नहीं चलता, सब तोड़ सकते हैं। भगवत गीता में खुद बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज, सारे धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ जा, अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो, सारे कर्म तोड़ दूंगा। सारे कर्म कट जाएंगे ना किसी के चरणों में आके। पुण्य कर्म भी पाप कर्म भी दोनों बनते हैं। पुण्य कर्म से भी जन्म लेना पड़ता है। पुण्य कर्म आपने किया, किसी को दान दिया ना, अगले जन्म वो आपको दान देगा, आपको जन्म लेना पड़ता है उसे दान लेने के लिए। दोनों डेंजरस है।
पुण्य लोग ये जानते हैं पाप कर्म डेंजरस, लोग ये मालूम नहीं पुण्य कर्म भी डेंजरस है, दोबारा उसको भोगना पड़ता है। कोई एक अकाउंट बन गया ना आपका, उसको आपको स्वीकार करना आएगा, कोई आपको एक माला पहनाएगा, उसके लिए जन्म देना, और जन्म लिया तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का प्रॉब्लम और भगवत सेवा का अवसर चला गया, और वहां आप आनंद से भगवत धाम में भगवान के साथ नाच सकते हैं, उसका अवसर जा रहा है ना। अच्छा प्रभु जी, तो धन्यवाद। तकदीर बदल सकती है भगवान चाहे तो। मेजर चीज जनरली जिंदगी में जो होती है ना, मरण का टाइम, बड़े बड़े बीमारियां, ये जनरली फिक्स रहता है, और भक्त इसमें ज्यादा नहीं। लेकिन प्रभु भक्त जी क्या कभी बोलता है, कभी हाँ भक्त क्या बोलता है, भौतिक सुख या दुख मैं आपका स्मरण नहीं छोड़ूंगा। जैसे प्रहलाद महाराज ले लीजिए, उनकी जितनी कठिनाई हुई थी उनके पाप कर्म से नहीं हुई, वो महान भक्त हैं, उनकी कठिनाई हुई थी भगवान की इच्छा से, लोगों को दिखाने के लिए। क्या दिखाने के, लोगों को देख मेरा महान भक्त, देख इतनी कष्ट, और उसके यहाँ क्या हाल था, वो भगवान के समाधि में, उसको पता भी नहीं चला क्या हो रहा चल रहा, कभी उसको आग में फेंक रहे, कभी कुछ कर रहे। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा योगेश प्रभु। हरे कृष्णा योगेश जी। सर नमस्कार, प्रभु जी नमस्कार। बोलिए योगेश। मेरे को एक सवाल है, एक ही पूछता हूँ पहले तो। प्रारब्ध में बीज का नाश नहीं होता, ये लाइन मैंने कई जगह सुना है। साधारणतः ये बोला जाता है, जो प्रारब्ध कर्म है वो मेन जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं, वो साधारण तरह एक्सेप्ट, देखिए किसी भी नियम का एक्सेप्शन हो सकता है, कोई ऐसा नियम नहीं जो तोड़ नहीं सकते, करेक्ट। कोई हर चीज का एक्सेप्शन होता है ना। आपने घर में कोई नियम बनाया, नियम है, लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति हो, नियम तोड़ सकते हैं आप तो तोड़ सकते हैं ना, आप ही ने बनाया नियम ना। तो कर्म के नियम किसने बनाया, भगवान ने। भगवान तो वो थोड़ी किसी चीज से बंधे हुए, आप भगवान को बांध नहीं सकते। भगवान आप कितना ही पुण्य कर ले, भगवान बोलते एक्सेप्ट, तब भी दर्द दे सकते हैं, उनकी इच्छा। भगवान स्वतंत्र। मैंने एग्जाम्पल दे, जैसे आप टीचर हैं कॉलेज में, ठीक है, आपकी 20 छुट्टी पड़ी है, तब भी प्रिंसिपल से बोलते ना, सर हम प्रभु जी मायापुर जा रहे हैं, हम भी जाना चाहते हैं, 1 हफ्ते का छुट्टी दे दो। सर नहीं मिलेगा छुट्टी, उसका स्वतंत्रता है ना टीचर का, प्रिंसिपल का, मना कर सकता है आपकी छुट्टी होते हुए भी। तो आपके पुण्य होते हुए भी आप दर्द में डाल सकते हैं भगवान, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ करने का, कुछ नहीं। जब महाभारत युद्ध में भगवान आए थे, उन्होंने खाली दृष्टि करी युद्ध भूमि में, सबका मृत्यु 18 दिन के में खत्म कर दिया, 5 पांडव के अलावा, है ना, खाली दृष्टि, एक दृष्टि शास्त्र में लिखा है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? जैसे प्रारब्ध मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं, प्रारब्ध मतलब 3 तरीके के कर्म होते हैं, संचित कर्म। 3 तरह के नहीं, बहुत तरह के कर्म होते हैं, 6-7 तरह के होते हैं। मूल चीज क्या है, जब भी कोई पाप कर्म होता है, सबसे पहले वो एक हमारी लत लग जाती है, उसकी बीज के रूप में हो जाता है ना। अलग अलग स्टेजेस दिए हैं कर्म के, पाप कर्म के, सारे भगवान धो सकते हैं उनको। सर्व पापे भी बोला, अहम त्वाम 18वें अध्याय का पढ़िए श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम सब कुछ छोड़ो मेरी शरण ले लो। अहम त्वाम सर्व पापे भी, ये प्रारब्ध कर्म, ये कर्म, वो कर्म सब भगवान नाश कर सकता है। जैसे आग जलती है ना, सब जल जाता है। जैसे आपका बीज है, कर्म आपके बीज की तरह होते हैं, बीज कुछ टाइम लगाता है फल देने में, है ना। किसी ने पाप कर्म किया है, समय के टाइम में उसको दंड जरूर मिलता है, लेकिन आप बीज को कढ़ाई में जला दो, उसके बाद वो बीज में कुछ दम नहीं रहता, करेक्ट। तो भगवान की भक्ति क्या है, बीज को जलाने की, सारे बीज जल जाते हैं, तो सब पैक करके वो भगवत धाम चला जाता है। कर्म सुप्रीम नहीं है, भगवान सुप्रीम है, ये मैं स्पष्ट कर रहा हूँ बात। जैमिनी तत्व में कर्म नाम समय क्या होता है, उसमें बोला जाता है कर्म सुप्रीम है। तुमने अच्छा कर्म किया है तुम सुखी रहोगे, बुरा कर्म का है दुखी रहोगे, जनरली ये बोला जाता है। इसको जैमिनी का तत्व कर्म नाम से सही नहीं है, सुप्रीम भगवान है। तो प्रारब्ध में बीज का नाश नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि जनरली हो सकता है नाश, भक्त नाश कर देता है। अगर आपको भगवान की सेवा करनी है और आपको बहुत बड़ी बीमारी आ रही है, आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आपका मंदिर बनाने में आप अनुमति दे। अच्छा ले, किसी ने बोला जैसे राहु काल आ गया, अरे भगवान कृष्ण कितने शक्तिशाली है, 1 करोड़ राहु को एक टाइम में लात मार सकते हैं। हमको उस चीजों की चिंता नहीं, भक्त इन चीजों की चिंता करते हैं, इसलिए भक्त अपना हाथ किसी को नहीं दिखाता, जरूरत ही नहीं, क्योंकि शास्त्र में लिखा जो ताली बजाते हैं लाइन बदल जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे बदल जाती है। आप किसी खुद एक एस्ट्रोलॉजर को मिलना, बोलना मैं हरिनाम जाप करना शुरू किया हूँ, आप मेरा हाथ धोकोगे, बोलेगा जरूरत नहीं है। आप जरूरत नहीं, आप तुम्हारा कंट्रोल भगवान ने डायरेक्ट ले लिया। देखिए 2 तरह से भगवान कृपा देते हैं, एक तो जनरल शहर के नियम रहते हैं ना, उसके हिसाब से चलता है सब कुछ।
एक रहता है स्पेशल केयर। जब आप हरि की भक्ति शुरू करते हैं, आप पर्सनल केयर भगवान के आ जाते हैं। नियम चलते हैं लेकिन पर्सनल केयर भी साथ साथ चल रही है। उसमें कभी कभी भगवान नियम को छोड़ के पर्सनल केयर ले लेते हैं। ठीक है, साधारणतः आपका तर्क ठीक है, नियम से ही सब कुछ शहर में चलता है ना। लेकिन जो पहले राजा होते थे वो किसी भी नियम को बदल सकता था, राजा ही सब कुछ था ना, जो राजा बोलो वही नियम होता था पहले, करेक्ट। तो राजा बोलते नहीं, इसको ही एक्सेप्शन दे दो, मिल जाता था। तो आपको अगर भगवान का सेवा करना है और आपके कर्म अलाउ नहीं कर रहे हैं, जैसे देखो मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ, मैं इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मेरा कर्म कितना होगा, चलो महीने में 1 लाख 2 लाख ऐसा कमाने का, ठीक है ना। मंदिर तो बहुत बना रहा हूँ, तो क्योंकि उनकी सेवा के लिए बना रहा हूँ, मेरे कर्म के बाहर पैसा देते हैं उनका मंदिर बन गया। अगर मेरी इच्छा स्वच्छ है, कर्म तोड़ सकते हैं, ठीक है। साधारण तो लोग बोलते हैं कर्म नहीं तोड़ा जा सकता, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, नहीं। भक्ति कुछ अलग ही चीज है और भगवान की शक्ति असीम है। ठीक है सर, एक इस चीज पे ध्यान करिए, गौर करिए, कौन सुप्रीम है, कर्म या भगवान, इस पर सोचते रहिए थोड़ा। हम मिलेंगे कल भी सर। मतलब प्रभु जी इसमें मतलब मेरे को ज्यादा इसमें समझ नहीं है। प्रारब्ध मतलब क्या बिगिनिंग होता है? प्रारब्ध मींस इज अ बिगिनिंग। लेके आए पुराने लेके आए, अच्छा पुराने लेके आए, एंड बीज का नाश नहीं होता, इट मींस लाइक द सीड लाइक व्हिच इज स्टिल अलाइव, ये मतलब है क्या होता है ना, कर्म के पाप कर्म के अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे आपका एफआईआर बन गई, वो बीज है, अभी एक्शन होगा। वो जैसे आपका कुछ हुआ था ना यूपी में, गाड़ी चला दी थी किसी के ऊपर, है ना, पहले उन्हें एफआईआर बनाई, है ना, तो उसके बाद अरेस्ट हो गया आदमी, अब अरेस्ट हो गया, अभी केस होगा, फिर डंडे पड़ेंगे। स्टेज बाय स्टेज होता है। तो लोग बोलते हैं अभी कुछ नहीं पहले, तो इसलिए पाप कर्म के अलग अलग स्टेजेस समझाएंगे। अभी केस रजिस्टर हो गया, बीज बन गया, आप काम कर्म जिस दिन आपने पाप कर्म किया आपका केस रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। लेकिन भगवान आपको दंड नहीं देते, वो तो प्यारे आपके भगवान है, ऐसा अनुभव देते हैं जिससे आप सुधरे। वो अनुभव कभी कभी दंड नहीं, बहुत दंड होता है उसमें, बहुत दर्द होता है, दर्द नहीं होता, लेकिन भगवान आपको एक ऐसे अनुभव के साथ ले जा रहे हैं कि आप ऐसा कर्म कभी दोबारा नहीं करेंगे। अच्छा, तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, दोबारा चलाओगे गाड़ी किसी के सिर पे, दोबारा चलाओगे गाड़ी किसी के चलाओगे नहीं, समझ आ गया ना। तो 10-15 डंडे पड़ते हैं उसके। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो हम कुछ दर्द, बहुत चीज हम दर्द से सीखते हैं, बहुत चीज हम खुशी से सीखते हैं। भगवान दोनों तरह से सिखाते हैं, लेकिन गीता को सुनकर जो सीखते हैं उसको डंडे की जरूरत नहीं, हो गया वैसे ही सीख गया। प्रभु जी हरे कृष्ण, अभी हरे समय कृष्ण ज्यादा हो प्रभु रहा है। जी, प्रश्न समय हो चुका है और अभी प्रश्न भी नहीं है। प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न मेरा था, जब हम माला जाप करते हैं तो उससे पहले हम पंचतत्व मंत्र पढ़ते हैं, मगर अभी जैसे इससे पहले 2 बार मैंने जो कोर्स किया था उसमें ओम नमः विष्णु पदाया तो ये नहीं, वाला, गुरु को नमस्कार कहना। अच्छा तो वो भी पढ़ सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा देखो क्या है, गुरु के आदेश में हरि नाम हो रहा है, तो जब भी गुरु हरि नाम कर रहे हैं उसको भी याद कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में इतना लोगों को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य में जाके हरे कृष्ण काफी है, ठीक है ना। नहीं, मुझे वो भी याद हो गया। अच्छा है, हमेशा माता जी क्या है, भगवान की सेवा होती है गुरु के आदेश में, अच्छा रहता है। एक प्रश्न प्रभु जी चैट बॉक्स में था, मयूरी माता जी हैं, बड़ा थोड़ा प्रश्न उनका अच्छा है। अभी उन्होंने हाथ खड़ा करा। हाँ 2 बार कोशिश करी है माता जी। जी माता जी आप प्रश्न अपना रखिए। मयूरी माता जी, हरे कृष्णा। मयूरी माता जी, माता जी एक बार माता बटन जी को ने दबाइए। बोला है 16 माला क्यों करते हैं माता जी, वो एक डोज है, खाली एक डोज है। आचार्य ने निर्णय करके बोला है 2 घंटा हरिनाम का जाप करोगे तो 24 घंटा आपका मन पवित्र और शांत रहेगा। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर आप समय जरूर करिए। हम तो सब लोग दीक्षा लेके इसी नाम पे दीक्षा लेते हैं कि 16 माला जरूर करेंगे, ठीक है। चलेंगे फिर प्रभु जी चैट बॉक्स से उनका प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। प्रभु जी माता जी ने बहुत कोशिश किया। हाँ प्रश्न उनका था, हरे कृष्णा, राधे राधे गुरु जी, जीवन में माँ या पिता किसका महत्व होता है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं डाइवोर्स होता है तो एक लेडी को क्यों हमेशा ये बोला जाता है कि तुम्हारा कोई हक नहीं होता है, क्योंकि तो अंश पिता का होता है तो माँ का कोई हक नहीं होता। क्या सही है गुरुजी? मैं माँ या पिता का हक है बेटी के ऊपर? कोर्ट तो हमेशा उसी को देता है, माँ को ही देता है बच्चे। कोर्ट तो हमेशा लेडीज के फेवर में जाता है ना, और उसको मेंटेनेंस भी देनी पड़ती है। नहीं सच है नहीं, आप बोल रहे हैं लेकिन मैं तो विपरीत सुना।
जो लोग डाइवोर्स करते हैं बोलते हैं गया, बच्चे भी गए, आधा पैसा भी देना पड़ता है और मेंटेनेंस भी देना पड़ता है। नहीं गुरुजी मुझे ये पूछना था, राधे राधे गुरुजी। ये बोलते हैं ना कि डीएनए तो उनका है, पिता का होता है, दोनों क्या ना, डीएनए 50-50 है ना। तो माता का ज्यादा हक नहीं होता है और पिता का ज्यादा हक होता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा तो कोर्ट तो नहीं मानता, कोर्ट तो नहीं मानता। मैं तो जितने लोगों को मिला हूँ जिनका डाइवोर्स हुआ, आके रोते हैं कि आधा आधा धन देना पड़ा, हर महीने मेंटेनेंस देना पड़ा और सारे बच्चे देने पड़े। मेरे खुद क्लासमेट है कि उसका डाइवोर्स हुआ, मैंने बोला क्या हुआ, सब गया, 50% पैसा गया, मेंटेनेंस देनी पड़ रही है, बच्चे भी गए। मैंने कहा यार कैसा, मैंने कहा आजा तो विद्या मंदिर ही आजा मेरे साथ भजन कर, जो हो गया हो गया। नहीं हाँ ठीक है गुरुजी, पर ऐसे बोलते हैं लीगली लोग माता जी उनको बोल रहे तो जो भी बोलते हैं। ये आजकल का क्या करें, सभी कलयुग में ना मन कमजोर है। पहले तो एक घर में 200-300 लोग भी रहते थे, है ना, बड़ा प्रेम था, भाई बहन सब, कभी भाई बहन भी साथ ही नहीं रह पाते आजकल, है ना। सब लोग कलयुग में हस्बैंड वाइफ भी साथ ही नहीं रह पाते। कलयुग में मन कमजोर हो गया हम लोगों का, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कर्तव्य सब कुछ चला गया है। पितृदोष तो क्या होता है, आप थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। किस चीज के बारे में? पितृदोष क्या होता है? पितृदोष, हाँ मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। पितृदोष वो क्या, आपको वो श्राद्ध नहीं किया इसलिए आता है क्या? नहीं, वो बोलते हैं ना किसी किसी को पितृदोष है, तो क्या होता है पितृदोष? ये देखो माता जी, पुत्र दोष, राहु दोष, केतव दोष, ये सब चला जाता है। अब हरि नाम जब करिए, हरि की शरण में गए हमको कहाँ ये सब ढूंढते हैं, ठीक है। ये आपके ज्योतिष लोगों के काम है ना। पुत्र दोष हो गया, राहु आ गया, ये आ गया, निकाल 20,000 पूजा करूंगा तेरे को दोष निकल जाएगा, और आदमी खुश हो जाता है ना। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना गुरुजी? माता जी वैष्णव लोग इन चीजों को नहीं देखते, हम तो किसी को हाथ भी नहीं दिखाते, हमें जरूरत नहीं है। हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, आप जो चाहें। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मैंने पता बिल्ली के बच्चे, बंदर के बच्चे, है ना। बिल्ली के बच्चे अपनी माँ पे आधारित रहते हैं, आप जो करना है करो। बंदर के बच्चे अपनी जान खुद बचाते हैं। हम लोग बिल्ली के बच्चे हैं भगवान की तरह, भगवान को छोड़ दिया। हम जितना हो सके उनका सेवा करते हैं, हर दिन हरि नाम देते हैं, उसके बाद उनकी सुरक्षा पे निर्भर रहते हैं। ठीक है ना, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, ये शरणागति के 6 प्रिंसिपल हैं जो भक्त फॉलो करता है। जो चीज भगवान को पसंद है वो करता है, जो भगवान को प्रिय नहीं है कभी नहीं करता। भगवान को हमेशा अपना सुरक्षा मानता है। भगवान अवश्य रक्षिबे कृष्णा, जरूर भगवान मेरी रक्षा करेंगे, और हमेशा भगवान को अपना गाइड मानता है। और भगवान के हमें हमेशा एक छोटा निम्र बन के रहता है, और जिंदगी में भगवान की सेवा के अलावा उसके दिल में कोई इच्छा नहीं होती है। तो ये 6 शरणागति के 6 नियम है, हम लोग इसका पालन करने का कोशिश करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलेंगे। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं 8वां अध्याय। 8वां अध्याय कैसे है, कैसे मरना है, मरण काल, बहुत अच्छा अध्याय है। कल मिलेंगे।